बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी का थोड़ा होखिन, लाख तली लाल मेरिया, जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पल ना वारूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम करेंगे ब्रज रास और जागनी रास में क्या क्या समानताएं हैं और भी बहुत कुछ। और सुंदर साथ जी, जो ये थंबनेल बनाने वाले और एक जो सिंधी के थंबनेल बनाते हैं हमारे विजय भाई जी, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ब्रज रास को भी और जागनी रास को भी इनमें समाने के लिए कोटि कोटि नमन। अति सुंदर सेवा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आइए सुंदर साथ जी, विषय पर जाने से पहले चलते हैं हमारी पन्ना बेन अति सुंदर वाणी गायन के लिए। और वाणी गायन कारखाना कृपया सोमवार से शुरू कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सुप्रभा जी के चरणों में प्रणाम जी। पन्ना बेन, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर सा सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। रूतड़ी आवी रे मारा वाला, वसंत रूतरडिया, तम विना मारा धणी दामना लागे अलखामणी, रूतड़ी आवी रे मारा वाला, वसंत रूतरडिया, હવે તતખીન તેડજો મારા વાલા, આરુત એકલા ન જા, ધણી વિના કામને ઘણું કલપે, ધણી વિના કામને ઘણું કલપે, રોતા તે વાણું વાયરુતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋતરડિયા, ઋતમાં હે ઋત વસંત ઘણું રૂડી, જેમ મોરે વનરા વિધ વિધ ગલે રે વેલડિયો, વિધ વિધ રંગ લે રે વેલડિયો, વન તને કંઠડે વલાય રૂતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋતરડિયા મણી,
એની રૂતે એક લડી મુને, કેમ મૂકો છો પ્રાણના, જીવ કોમલ કુંપલ મેલે, જીવ કોમલ કુંપલ મેલે, રમવા વાલા જીને સાથ રૂતડી આવી રે મારા વા, વસંત ઋતરડિયા હવે કેહી વિદ કરું રે વાલા, તમે કા થયા મોસુએ, મુને મોલી કલડી તમે, મુને મેલી કલડી તમે, બેસશો કરે કે મરુતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋતરડિયા મળી, હવે મેં તમને દીઠા જુગતે ઓળખ્યા આધા, તે માટે તમે તેડજો તતખીણ, તે માટે તમે તેડજો તતખીણ, મલો તો થાય કરાર રૂતડી આવી રે મારા વા, વસંત ઋતરડિયા મણી, સુંદર સાથ મળીને રમીએ, વાલાજી સુરંગય પા, લોપીલા જરા મોહ તમસુ, લોપીલા જરા મોહ તમસુ, ઇન્દ્રાવતી નાયધાર રૂતડી આવી રે મારા વા, વસંત ઋતરડિયા મળી, ઇન્દ્રાવતી અરદાંગ તમારી, કલપે વિના ધણીધા, એણે વચને તતખીણ મુને તેડજો, એણે વચને તતખીણ મુને તેડજો, મળીને ભાજીશ હા મરુતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋતરડિયા મળી, ઋતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋતરડિયા, ખટ ઋતિ સુંદર સર, પ્રણામજી પ્રણામ। प्रणाम जी पन्ना बेन, बहुत बहुत सुंदर। वसंत रुत रलियामणी, रुतड़ी आवे रे मारा वाला, वसंत रुत रलियामणी, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। और फ्यू सेकंड्स में सुंदर साथ कैसे सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, वो देखने वाली बात है। इस तत्क्षण सेवा के लिए आपके चरणों में प्रणाम जी। अति मीठा, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप हैं पन्ना, पन्ना में हीरा, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अपने विषय की ओर, क्योंकि 2 दिन हमें बीच में दिए हैं धनी ने। और मैंने एक और बात भी नोटिस की,
त्रिधा लीला थी और 3 दिन ही हमारी गोष्ठी भी त्रिधा ही हुई, 3 दिन ही हमारी गोष्ठी, 2 दिन प्लान किया था हम सुंदर साथ ने, पर राज जी बोलते हैं 3 की ही लीला होने वाली है यहाँ पर। तो 3 दिन गोष्ठी भी चली, अति सुंदर चली। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो स्वामी जी ने समा रखे हैं, पता नहीं और कितने टीकाओं में होंगे। मैं तो ऐसे ही घूमती फिरती पहुंच जाती हूँ, कुछ भी कोई गंतव्य प्राप्त नहीं होता, कोई टीका पूरा नहीं होता, एक की अभी अनुभूमिका पूरी नहीं होती खटरुती की, और राजी बोलते हैं चलो प्रकाश गुजराती, उसके अभी 2 प्रकरण पूरे नहीं होते, बोलते हैं चलो खटरुती। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, देखते हैं क्या क्या इस विषय में लिखा हुआ है। ये 2 चौपाइयां हमने उस दिन भी देखी थी, इनको क्विकली देखेंगे क्योंकि रिकैप हो जाएगा फटाफट। तो अक्षर ब्रह्म जी ने, ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला जब लास्ट ईयर हुई थी तो हमने किया था, तब इसका प्रमाण नहीं था। ऐसे लगा था कि जिस प्रकार की घटनाएं बन रही है ना, तो ब्रज और रास जो है ना वो अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला था तब तक। पर श्री प्रकाश गुजराती पेज नंबर 43, श्री राजन स्वामी जी कृत टीका की पीडीएफ का पेज नंबर 43 ये है। अक्षर ब्रह्म ने त्यारे भगवान जी मन विमास्या रही, श्री धनी जी ये इच्छा की दी सही, उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए अक्षर ब्रह्म जी ने अपने मन में परम धाम की लीला देखने का जो विचार किया, उसे धाम धनी ने ब्रज रास में पूर्ण किया। जागनी के बारे में नहीं लिखा, वो हमारे लिए स्पेशली डिजाइन की हुई है, क्योंकि हमें तो हमने देखने थे दुख, दुख का खेल देखना था कैसा होता है। ब्रज और रास में तो दुख मिला ही नहीं, बड़ा लेश मात्र सा दुख था वहां, 52 दिन का थोड़ा सा, और वहां भी क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि हमारे बीच में वृक्ष आ गया है। तो वहां तो इतना विरहा देखा ही नहीं, ना ही दुख देखा। अक्षर ब्रह्म की आत्मा में श्री राज्य के आवेश के साथ हम सब ने इस स्वप्नमयी ब्रह्मांड में माया के खेल में प्रवेश किया। एक तो ये इसका प्रमाण हुआ कि अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई ब्रज और रास की लीला। अभी आगे चलते हैं, जिस विषय पर हम जाना चाहते हैं वहां चलेंगे। ए आवेश लई ने करी, प्रगट्या गोकुल नंद घरी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने श्री राज्य के आवेश को लेकर नंद जी के घर में श्री कृष्ण जी के तन में प्रवेश किया। यानी आत्मा पहले, फिर उसके अंदर आवेश, क्योंकि पहले अगर उसके अंदर जीव है तो जीव पर आवेश कभी नहीं अधिष्ठान बना सकता, उनको आत्मा को ही अधिष्ठान बनाना पड़ता है। और वो भी सुरता को भी आत्मा कहते हैं, ईश्वरी सृष्टि की सुरता को नहीं, वेद ऋचाओं की सुरता को नहीं, और केवल परम धाम में जो रहते हैं ना, उनकी आत्मा पर ही अधिष्ठान पिया बना सकते हैं। या तो ब्रह्म सृष्टियों की, फर्स्ट श्यामा जी, या ब्रह्म सृष्टियां, और या फिर अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म जी को 2 बार ये चांस मिला ब्रज और रास में, और अभी भी उनकी आत्मा उनसे कभी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ऐसी रही जो कभी धनी जी के आवेश से अलग नहीं हुई, कभी भी अलग नहीं हुई। सूक्ष्म रूप से हम सब की आत्मा में भी पिया जी विराजमान है, पर प्रत्यक्ष भी अक्षर ब्रह्म की आत्मा जी से कभी वो दूर नहीं हुए। तो अक्षर ब्रह्म को कभी हल्के में नहीं लेना है सुंदर साथ जी। और जब ये भी हमने डिस्कशन किया था पिछली बार कि जब रास में सुंदर साथ जी क्या हुआ, पहले आवेश और जोश निकलता है, आत्मा बाद में जाती है परम धाम। तो जब निकलने की बारी आती है तन में से, तो जोश और आवेश पहले जाते हैं। आवेश जाएंगे तो जोश को पीछे पीछे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी ये सेवा है कि जहां जहां आवेश जाते हैं वहां वहां जोश जाते हैं। जोश की सेवाएं हमने पढ़ी थी, जोश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, उनमें ये हमने किया था जी। यानी कि जब प्रवेश करते हैं तो आत्मा, फिर जोश आवेश होता है, एक क्षण भी नहीं होता, एक पलक भी नहीं होता, बट दिस इज द वे। और जब जाना होता है उसमें से, तो जोश आवेश पहले और फिर आत्मा। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा पहले निकली, जोश आवेश फिर जीव के साथ रह गया, वो धनी होने नहीं देंगे, जीव पर अधिष्ठान वो बना नहीं सकते। अब चलते हैं सुंदर साथ जी आगे। मैंने पेज नंबर्स लिख के रखे हैं ताकि सुंदर साथ का समय बहुत कीमती है, वो समय केवल केवल और केवल पिया की वाणी में, चितवन में, चर्चा में,
चरचनी में धनी के जिक्र में लगना चाहिए। अब ये देखिए, ये चौपाइयों में स्पेशल चरण भी कलर करके रखे हैं कि किस चरण पे फोकस कर रहे हैं हम सुंदर साथ जी। भरम टले ओल खाए धनी, मन के संशयों के मिटने पर प्रियतम की पहचान होती है। भरम टलता है तो ओल खाए धनी, अने सेवा थाए मारा वाला जी तनी। पहचान के पश्चात ही कोई मेरे प्राणेश्वर की सच्चे हृदय से सेवा कर सकता है। सेवादार सुंदर साथ, बहुत धन्य हैं आप, क्योंकि पहचान के पश्चात ही सच्चे हृदय से सेवा हो सकती है। नहीं तो उस सेवा के पीछे जो पर्पस छुपे होते हैं ना, यहाँ की साहिबी, या फिर यहाँ मेरा नाम हो या प्रतिष्ठा हो, या फिर ये करूंगा तो माया में लौकिक मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, सच्चे हृदय से सेवा वो कर सकता है जिनको पहचान हो जाती है। तो बधाई हो सेवा करने वाले सुंदर साथ को सच्चे हृदय से। ओल खाए वल्लभ तो टले माया पास। प्रियतम, ओल ओल खान क्या होता है? पहचान। ओल खाए वल्लभ, प्रियतम की पहचान ही जीव के ऊपर चढ़े हुए माया के रंग को हटाती है, और पहचान के बाद ही सेवा होती है। तो सेवा जो होती है वो माया के रंग को हटा देती है सुंदर साथी। माया को सबसे इजी उपाय यदि है ना सुंदर साथ जी, सबसे सरल उपाय इसको पछाड़ने का यदि है तो वो सेवा है। क्योंकि सेवा के घंटे निर्धारित नहीं होते, वो चलती रहती है हर समय। ये करना है सुंदर साथ के लिए, उनके चेहरों पे खुशी देखने के लिए मुझे ये करना है। तो पहचान होने पर माया पास में नहीं आती, उसके प्रभाव को हटा देती है। और उसके पहले चरण में कह चुके हैं, पहचान के पश्चात ही सच्चे हृदय से सेवा भी होती है, और सेवा करने से माया का रंग हटता चला जाता है, पता भी नहीं लगता। एटला माटे प्रगट थयो रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज और रास को छोड़ने की बातें करते हैं तो सुंदर सा जी प्रियतम के पहचान से जुड़ी हुई हैं। ब्रज की और रास की बातें, इसका मतलब उनकी पहचान से बच रहे हैं। आधा ही पहचाना उनको। जैसे हमने पारायण खंडित किए हैं ना, बदल बदल के शब्द अपने हिसाब से बदल बदल के, उसी प्रकार ब्रज और रास को छोड़ के पहचान कहते रहे। मोहर लगी नहीं सुंदर साथ जी, ठप्पा तो लगा लिया, मोहर में स्याही ही नहीं थी। ठप्पा लगा ही नहीं, हमने तो ऐसे कर दिया पर देखा कि उस पे तो लगा ही नहीं था, उसमें स्याही तो हमने डाली नहीं, स्याही तो आधी अधूरी थी। ब्रज और रास को छोड़ के परम धाम की हमने सोचा डाल देते हैं, तो नहीं होगा सुंदर साथ जी। प्रियतम की पहचान हटाती है, इसलिए, इसलिए का मतलब क्या हुआ? एक एक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत महत्व होता है। एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। कहते हैं प्रियतम की पहचान माया के रंग को हटाती है, इसलिए। किस लिए किया रास ग्रंथ का अवतरण? प्रियतम की पहचान उनके बिना हो नहीं सकती। ये चौपाई सुंदर साथ जी एक्चुअली में यहां से उल्टी पड़िएगा इस प्रकार। धामधनी ने रास ग्रंथ का अवतरण किया, उससे पहचान होती है। प्रियतम की पहचान माया के रंग को हटाती है, और पहचान के पश्चात ही कोई सेवा कर सकता है। और मन के संशय भी तभी मिटते हैं सुंदर साथ जी। तो इसको इस प्रकार भी पढ़ के देखिएगा, पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो धामधनी ने रास ग्रंथ का अवतरण क्यों किया? ताकि माया के प्रभाव को काटा जा सके। इसी से प्रियतम की पूरी पहचान होगी। जब तक ब्रज, रास, जागनी का ब्रह्मांड पूरी तरह से हमारे दिल में नहीं उतरती बातें, तब तक परम धाम जाने की बातें करना कोरी मिथ्या है, नहीं पहुंच पाएंगे सुंदर साथ जी। वो एक इमेजिनेशन ही रह जाएगी। इमेजिनेशन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए रास ग्रंथ को छोड़ा नहीं जा सकता यदि माया के प्रभाव की काट करनी है और प्रियतम की पहचान पूर्ण तरह से करनी है, पूरी स्याही भर के करनी है। बड़ा सुंदर इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ जी, कहती हैं पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड में जितना जल है मैं उसकी स्याही बना लूं, और उसकी एक बूंद में मैं वेस्ट ना करूं उस स्याही की। बहुत सुंदर प्रकरण। आज मुझे ऐसा लगा
कितना प्रेम और धनी के गुणों को गिनना कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। सुंदर सा जी वो भी करेंगे किसी दिन एक एक। मैंने तो ऐसे उड़ता उड़ता सा कभी पाठ कभी पढ़ा होगा, मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ इंद्रावती जी ने उसमें भी समा रखा है। एक शून्य लगाती हैं और उसमें क्या क्या समा देती हैं, कभी सोचा ही नहीं था। एक शून्य लगाती हैं, कहती हैं वो शून्य में बड़ा धनी के गुणों के शून्य की बात कर रही हूँ मैं। कहती पहले मैं एक लिखती हूँ, फिर शून्य लिखती हूँ और छोटा सा लिखती हूँ, कहीं वो मोटा ना हो जाए। मैं कलम भी ऐसी बनाती हूँ उसकी नोक भी मोटी ना रहे ताकि स्याही ज्यादा ना लग जाए कहीं। उसका छिलका भी कम उतारती हूँ ताकि छिलके की सामग्री मेरे धनी के गुणों को लिखने में कम ना पड़ जाए। बहुत कंजूसी से मैं लिख रही हूँ, छोटे छोटे शून्य लगा रही हूँ, स्याही को बिल्कुल खराब नहीं होने दे रही मैं। और कहती हैं एक शून्य में मेरे धनी के इतने गुण समा जाते हैं। सुंदर साथ जी आ, किसी दिन उसके बारे में भी धनी लाएंगे वो समय, वो भी बात करेंगे। तो यदि माया के प्रभाव को हटाना है तो रास ग्रंथ को अवश्य पढ़ लीजिएगा अपने जीवन से। उसको श्री कृष्ण जी का नाम जीवन से अलग करके हम वो स्याही जो इस ठप्पे में इस मोहर में भरी हुई है, निस्बत की मोहर में भरी हुई है, वो कम रह जाएगी। सुंदर साथ जी वो पूरी तरह हमारे हृदय पर अंकित नहीं हो पाएगा। आइए आगे चलते हैं, हमारे बहुत आगे अब चल रहे हैं हम लोग। 46 पेज से सीधा 143 पर चल रहे हैं। और ये देखिए 143 से थोड़ा सा पीछे चलती हूँ। देवचंद्र जी की बात यहाँ पर शुरू हो रही, बहुत ध्यान से देखिएगा किस प्रकार ब्रजरास अब स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल विषय पर आ रहे हैं। ब्रजरास और जागनी के ब्रह्मांड को कैसे जोड़ दिया है। यदि ब्रजरास को नहीं लिया तो फिर जागनी का ब्रह्मांड अधूरा रह जाएगा। सुंदर सा जी श्री देवचंद जी पिता प्रमाण निरखी आवेश दीधो निर्वाण। श्री देवचंद्र जी उनके पिता हैं। किनके? बिहारी जी की बात पीछे चल रही है। ये देखिए ये बिहारी और बाई रतन बाई को इतना प्रेम कर रही हैं। इसमें आप कभी पढ़ के देखिएगा, हम बिहारी जी के बारे में इतना कुछ कह देते, क्या किया उन्होंने हमारे साथ? कुछ भी नहीं किया। आज बिहारी जी हैं, उन्होंने कुछ किया है हमारे साथ? क्यों उनसे करते हैं? प्राणनाथ जी के साथ किया था। प्राणनाथ जी तो बड़ा प्यार कर रहे हैं उनको, बहुत प्रेम कर रहे हैं। बोलती बहन बहन रतनबाई, मेरी बेन रतनबाई, देखो क्या हो गया, देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया। मेरी बहन मेरी बेनी, बार बार प्यार से लिखते हैं उनको, बहुत बहुत सुंदर लिखते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि हमें उन सुंदर साथ से भी कितना प्यार करना है जो हमारे साथ माया के प्रभाव में ही सही यदि बुराई करते भी हैं तो उनसे भी कितना प्रेम करना चाहिए। ये हमारे प्राणनाथ जी सिखा रहे हैं। कहते हैं देवचंद्र जी पिता प्रमाण, उनके पिता हैं बिहारी जी के। निरखी आवेश दीधो निर्वाण, मेरे अंदर हैं उनके पिता, पर मेरे अंदर इंद्रावती जी कहती हैं परम धाम की इंद्रावती की आत्मा पहचान करके मुझे अपना आवेश दिया, अपने बेटे को नहीं दिया। मेरे अंदर आत्मा की पहचान, आत्मा उनके अंदर भी है, पर इंद्रावती की आत्मा की पहचान करके उन्होंने मुझे अपना आवेश दिया, अर्थात मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए। नहीं तो ए आवेश छे अपार, पण धनी तना वचन निर्धार। धाम धनी के कहे हुए वचनों के अनुसार आवेश छे अपार, आवेश की शक्ति, आवेश स्वरूप की शक्ति अपार, जिसका पार ना पाया जा सके। ये ना हल्के हल्के से शब्द नहीं है जो हम ऐसे ही प्रयोग कर लिया करते हैं। ये श्री मुखवाणी में स्थान मिला है, जिसका पार ना पाया जा सके वो होते हैं आवेश स्वरूप। सुंदर साथ जी कितनी भारी महिमा उनकी है। और जिस प्रकार वेद ऋचाओं के विरहा में इंद्रावती जी स्वयं का विरहा ढूंढ लेती हैं, कब का? जब वो अंतर ध्यान हुए थे। किस प्रकार वेद ऋचाओं के विरहा में अपना विरहा खोजती हैं और किस किस प्रकार के 7 प्रकार के विरहा स्वामी जी हमें बता देते हैं। उसी प्रकार
ब्रज और रास को जागनी रास से कैसे जोड़ देती हैं इंद्रावती जी, स्वामी जी, हमारे श्री राजन स्वामी जी। देखिएगा सुंदर साथ जी, मारी वाणिये ब्रह्मांडज गले, तो वासना केम वचन थी तले। जब प्रियतम द्वारा मुझसे, मारी वाणी है, मुझसे कहलाई गई इस तारतम वाणी से सारा ब्रह्मांड गल जाता है, अक्षरातीत पर गलित गात हो जाता है, भाव विह्वल हो सकता है। तो वासना केम वचंती ठले तले, तो परम धाम की आत्माएं कहते हैं इन वचनों को सुनकर अस्वीकार कैसे कर सकती हैं। पूरा ब्रह्मांड गल रहा है, गलित गाल हो रहा है, इतना भाव विह्वल, इतना प्रेम से भर रहा है, तो जो आत्माएं होंगी वो अस्वीकार कैसे कर सकती हैं। तो इसका उल्टा भी ले लीजिएगा, जो अस्वीकार करती हैं वो आत्माएं कैसे हो सकती हैं। बहुत ध्यान से, जो श्री मुखवाणी के उल्टा चलती हैं वो आत्माएं कैसे हो सकती हैं। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार किया तभी तो उल्टा चलते हैं। एक एक बात श्री मुखवाणी में, खाना कैसे है, पीना कैसे, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, कैसे माया हमको तंग करेगी, कैसे हमने उसका उत्तर, कैसे उसके सामने खड़े रहना है, एवरीथिंग किसी ना किसी चौपाई में नजर रखिए सुंदर साथ जी। ढूंढने की, पढ़ने की पिया देते हैं, यहाँ रहना कैसा है, ऐसे ही रहनी रहनी नहीं लिख देते, यहाँ रहने की असली समझ ये श्री मुखवाणी देती है। वासनाओं माटे बांध्या बंद, परम धाम की आत्माओं की, ये ध्यान दीजिएगा। कहते मैं अपनी साहिबी दिखाने आया हूं, कहते आत्माओं की, परम धाम की आत्माओं की महिमा को उजागर करने के लिए ही तो कई भांते अनेक सनंद, कितनी प्रकार से धर्म ग्रंथों के भेदों को अनेक रूपों में धाम धनी ने अपने आदेश से किया है। ये सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को अनेक रूपों में कई प्रकार से बांध्या बंद, छुपा कर रखा था। जब तक मेरी आत्माएं आकर खोलेंगी नहीं, खोलूंगा मैं, शोभा इनको दूंगा, सबको बांध के रखा हुआ था मैंने। सारे धर्म ग्रंथों को लिखवा रखी है उनमें बातें, पर बांध्या बंद, मैंने ताले उनके बंद करके रखे थे। कई भांते अनेक सनंद, अनेक धर्म ग्रंथों में मैंने गवाहियां लिखी थी, जिन्हें जीव सृष्टि, मेरी ब्रह्म सृष्टि के आए बिना कोई स्पष्ट नहीं कर सकता था। किस लिए किया ये? आत्माओं की महिमा को उजागर करने के लिए। ये सब बातें बताई क्यों जा रही हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी। वी हैव टू हैव सम पेशेंस, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। ए वचनो माहे छे निध घनी, ये जो वचन है, कौन से वचन? तारतम वाणी के। श्री तारतम वाणी के वचनों में परम धाम की घनी निध है सुंदर साथ जी, अनंत ज्ञान विद्यमान है। आगल प्रगट थासे धनी, जिसके प्रकाश में आने पर, ऐसे नहीं फैलने पर, धाम धनी का स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। हरखे हमारे ऊपर भी हो जाएगा। ब्रह्मांड में तो सुंदर साथ जी होगा ही होगा, पहले ये छोटे से ब्रह्मांड में तो कर लीजिए। अपने जीवन में तो पहले वाणी पढ़ेंगे तब हो पाएगा, उनका मंथन करेंगे तब हो पाएगा। हरखे साथ जाग से एह, सभी सुंदर साथ प्रसन्नता पूर्वक जाग कर सुंदर साथ जी आएंगे उनके चरणों में, तथा उनके मन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बड़ा हल्के में लिया करती थी कि संशय नहीं रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये संशय रहित होने का महत्व बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक और चौपाई मुझे अब याद भी नहीं मैंने कहाँ पढ़ी, क्या था, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी उसको किसी दिन। ये जागनी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आड़ा, पिया ने कहा है, ये है सबसे बड़ी नींद, जो पूरी नींद में भी हमने धनी को रिझा लिया ब्रज में।
आज इसकी नींद जो है ना ये बहुत गहरी है। इसकी वजह से हम उनकी पहचान नहीं कर रहे। कोई ना कोई संशय अंदर बना रहता है और ये संशय ये नहीं होते हैं कि हमारे अंदर प्रश्न है, हमारे अंदर शक है। मैं वही समझती थी। संशय मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही या इधर प्रश्न है इधर। ये संशय की निद्रा कोई और ही निद्रा है जो जागने नहीं दे रही। जिस दिन इस निद्रा की समझ में आ गई उस दिन जागने में कोई देरी नहीं लगेगी। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इस चौपाई पर चलते हैं। कहते हैं किसी प्रकार का कोई संशय कब नहीं रहेगा? सुंदर साथ प्रसन्नता पूर्वक जब धनी के चरणों में आएंगे। अब इसको एक एक लाइन करके नहीं पढ़ना, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। हमने पारायण नहीं पढ़ना, टीके का पारायण कहते हैं इसको। जो मैंने तो पूरा कभी पढ़ा ही नहीं है, खैर जब भी शुरू किया तो नॉर्मल पारायण नहीं तो टीके का पारायण पढ़ा है मैंने। जितनी भी चौपाइयां पढ़ी उसको टीके का पारायण शब्द की संज्ञा दी जा सकती है, ऐसे नहीं। तारतम वाणी के वचनों में अनंत ज्ञान विद्यमान है जिसके प्रकाश में आने पर धाम धनी का स्वरूप भी उजागर नहीं। सुंदर साथ जी, अनंत ज्ञान है पर उसके प्रकाश में आने पर धनी का स्वरूप उजागर होगा। तो उसके प्रकाश में आने पर क्या, में आने के लिए करना क्या पड़ेगा उसको सोचिए सुंदर सा जी। रोज मंथन करना पड़ेगा। कड़ियों से कड़ियां हृदय में जुड़ेंगी और ऐसी जुड़ेंगी कि उनको माया कभी अलग नहीं कर पाएगी। और जैसे ही एक कड़ी से दूसरी, तार से तार जोड़ते हैं ना सुंदर सा जी, कभी इलेक्ट्रिशियंस को देखिएगा कैसे करंट निकलता है और वो देखते हैं यस राइट वायर को राइट वायर से जोड़ दिया। जब ये कड़ी से कड़ी भी जुड़ती है ना तो वो आनंद, वो प्रेम का जो करंट अंदर से उसके निकलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी निकलती तब है कि राइट कड़ी से कड़ी इसकी जुड़ी है। तो उससे इतना आनंद, दिल का विलास इतना अंदर आता है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तब होगा कि सुंदर साथ यदि वाणी मंथन करेंगे, अंदर कड़ियों से कड़ियां जुड़ेंगी, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। बल्ब जल जल के सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। एंड में सुंदर साथ जी दोपहर का सूरज उदय हो जाएगा और फिर धनी का स्वरूप उजागर होगा। तब सुंदर साथ प्रसन्नता पूर्वक धनी के चरणों में आएंगे। ये वाणी मंथन का प्रताप है और फिर उनके अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। नहीं तो पूरी उम्र संशय लेके बैठे रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। उसको खत्म करने का मात्र एक उपाय है, सब वादों में से निकलकर व्यक्तिवाद, स्थानवाद, जूमवाद, ये वाद वो वाद, विवाद में से निकलकर वाणी से जुड़ना पड़ेगा। साथ सकल ने तेडू सही, माया माहे मुकु नहीं। अब मैं सुंदर साथ को माया में किसी भी स्थिति में, ये जो है ना सुंदर साथ जी, इसको हृदय पर अंकित कर लीजिए। हम अकेले नहीं हैं। किसी भी, जब भी माया का कोई भारी दुख पड़ जाए तो ऐसे लगता है जैसे मैं अकेली हो गई हूं। आई एम लोनली। वी आर नॉट अलोन, वी आर नॉट लोनली सुंदर साथ जी। अब क्या कह रही हैं? अब मैं सुंदर साथ को माया में किसी भी स्थिति में, एनी इन एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कौन कह रही हैं? इंद्रावती जी कह रही हैं। इंद्रावती जी को हमेशा अपने पास महसूस कीजिएगा, कभी अकेलापन नहीं लगेगा, चाहे माया की कोई भी स्थिति आ जाए। और क्या करूंगी? कहती इनको छोड़ूंगी भी नहीं और क्या करूंगी? इस वाणी द्वारा इनको बुलाऊंगी। वली वाणी श्री देवचंद जी तनी, मेरे मुख से निकलने वाली श्री राजी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की ये तारतम वाणी साथ सकल ने ताणे घर भणी, सब सुंदर साथ जी को परम धाम की ओर खींचने वाली है, अपने घर की ओर। माया की किसी भी स्थिति में हम अकेले नहीं है। इंद्रावती हमेशा मेरे साथ हैं। महामती जी, यू आर विद मी ऑलवेज। और उनका नाम आगे किया गया, उनके अंदर राज्य विराजमान होके हमारे साथ हैं। राज्य मेरे हर पल साथ हैं। अब इंद्रावती को अपनी सखी बना के अपने अंदर रख लीजिए। कभी इतनी भी दूरी महसूस नहीं होगी कि वो पन्ना जी की तरहटी में और मैं इतने किलोमीटर उनसे दूर बैठी हूँ। मेरी सखी हमेशा, उन्होंने कहा है मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं कहता सुंदर सा जी इस माया में ऐसा।
वली ते चर्चा आने वाले हैं हम सुंदर साथ जी उसी प्रकरण पे जी। अब हम चलते हैं, ये देखिए 146 जी, 145 पेज पर चौपाई नंबर 8 लिखा है मैंने। ये एक बार प्रेम के निधान श्री राजी, हाँ जी, क्योंकि ब्रजरास आया, इनको भी पढ़ लेते हैं। वली तेह चर्चा ने तेहज वाण, वचन कहता जे प्रमाण, प्रेम के निधान। कितने सुंदर शब्दावली लाते हैं मेरे सतगुरु, अनंत भंडार जो प्रेम के हैं श्री राज जी। जिस प्रकार श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तेह चर्चा ने तेहज वाण, साक्षियां प्रमाण देते हुए, वचन कहता जे प्रमाण, साक्षियां देते हुए अखंड ब्रज रास एवं एवं परम धाम, ब्रज रास ने वली श्री धाम साक्षियां देते हुए अखंड ब्रज रास एवं परम धाम की वाणी चर्चा सुनाकर सुंदर साथ को सुख देते थे। वैसी ही चर्चा कहाँ से हो रही है अब मिहिर राज जी के तन से इंद्रावती जी की आत्म राज्य के आवेश स्वरूप के द्वारा की जा रही है। अब वे मेरे तन से करवा रहे हैं। सुख साथ ने दिए निधान, ये प्रेम के निधान, निधान सुख दे रहे हैं, अपार सुख दे रहे हैं सुंदर साथ जी को। अब यहाँ देखिएगा 25 पक्ष वर्णवनी जेह, वल्लभ वली सुख आपे तेह, अंतर ध्यान, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, जो अक्षरातीत धाम धनी श्री देवचंद्र जी के तन से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा का वर्णन किया करते थे, वही धाम धनी श्री मिहिर राज जी के तन से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पुनः चर्चा का वैसा ही सुख दे रहे हैं। 25 पख वर्णवनी जेह, वल्लभ वली सुख आपे तेह, सेम टू सेम सुख दे रहे हैं। अंतर ध्यान समय जेम थया, यहां से बात शुरू होती है। पहले तो भूमिका थी सुंदर साथ जी यहां तक पहुंचने की। वली वालो तत्क्षण आव्या, कहते जिस प्रकार रास में अंतर ध्यान के समय अक्षरातीत पुनः प्रकट हो गए थे, उसी प्रकार श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात धाम धनी मेरे यानी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में उसी क्षण विराजमान हो गए थे। रास का अंतर ध्यान सब सुंदर साथ को पता है। अब रास की उस लीला को किस प्रकार देवचंद्र जी और श्यामा जी और इंद्रावती जी के बीच में कैसे वो डाला गया कि दैट वाज द मोमेंट जब अंतर ध्यान हुए, वापस आए, देवचंद्र जी ने तन छोड़ा, इंद्रावती जी यानी कि मिहिर राज जी के तन में उनका आवेश प्रवेश हो गया। ये मोमेंट उन्होंने मोमेंट ऑफ स्टार्टिंग अनदर लीला यानी कि ब्रज से रास में जाते हुए नहीं किया, तब भी विरहा हुआ था, तब भी सखियों ने तन छोड़े थे। ब्रज की लीला को देवचंद्र जी की लीला, रास की लीला को मिहिर राज जी की नहीं। ब्रज और आगे देखेंगे, ये भी पूरा अच्छे से देखेंगे, रास का वो क्षण जब वो अंतर ध्यान होकर पुनः प्रकट होते हैं, उस समय से इंद्रावती जी की लीला को यहाँ पर स्टार्ट कहा गया। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम सभी सुंदर साथ जी। नेक्स्ट चौपाई है 146 पेज है पीडीएफ का, श्री राजन स्वामी जी कृत टीका। पहले फेरे थयूं छू जेम, थयूं छे जेम, आही पण वाले जिए कीधू तेम। हे साथ जी, यदि आप तारतम वाणी के ज्ञान के प्रकाश में विचार करके देखें तो ये स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार रास में धामधनी ने जैसी लीला की थी, अर्थात फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, अंतर ध्यान के पश्चात पुनः प्रकट हो गए थे, पहले फेरे थयूं छे जेम, उसी प्रकार की लीला उन्होंने जागनी ब्रह्मांड में भी की है। एग्जैक्टली सेम रिपीट किया है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म के लिए डिजाइन किया हुआ खेल हमारे लिए फिर से उन्हीं लीलाओं को समाया है। किस प्रकार
जागनी ब्रह्मांड में कैसी दिखती हैं, वही वही ब्रज और रास की लीलाएं देखिए जरा। आही पण वाले जिए कीधू तेम, कहते सेम वैसा ही तेम करा, जेम हुआ था अब तेम। आते वालों ने तेहज दिन, विचार करी जुओ तारतम। तारतम वाणी के प्रकाश में विचार करेंगे कि आते वालों ने तेहज दिन, जो पहले लीला हुई थी ना, बिल्कुल फिर से अंतर ध्यान के पश्चात जैसे पुनः प्रकट हो गए थे, उसी प्रकार की लीला जागनी ब्रह्मांड में सेम टू सेम की है। इस समय वही रास के आवेश स्वरूप वाले, उनको पकड़ना है सुंदर सा। पकड़ना किसको है अंदर? रास बिहारी जी को नहीं, उनके अंदर। अब सभी सुंदर साथ को मुझसे कहीं अधिक पता है, मुझसे कहीं अधिक गहरे उतर चुके हो आप सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप जो है ना उनका, धाम धनी लीला कर रहे हैं, और वैसा ही समय है इस समय जागनी ब्रह्मांड में। ये वाले समय की बात हो रही है, अंतर ध्यान के पश्चात जब पुनः प्रकट हुए थे, जागनी ब्रह्मांड में सेम लीला रिपीट हुई। इस समय वही कौन? रास के आवेश स्वरूप वाले धाम धनी लीला कर रहे हैं, और वैसा ही समय है। हाँ जी। अब भी आते घड़ी ने तेहज ताल, माया दुष्ट पड़ी विचाल। बीच में आ गई है बिल्कुल विचलित करने के लिए। अब भी वही घड़ी वही समय है, किंतु हमें विचलित करने के लिए हमारे तथा धनी के बीच में ये पेड़ आ गया सुंदर साथ जी। इस बार ये दुष्टा माया आ गई है। तब तो कोई पेड़ नहीं आया था, तब भी तन का आड़ा था, हम नहीं पहचान पाए थे। आज भी तन का आड़ा, ये दुष्टा माया जो है वो तन के आड़े के अंदर उस आवेश स्वरूप को पहचानने नहीं दे रही। आज भी अगर वो समय है, देवचंद्र जी ने जब तन छोड़ा, अंतर ध्यान हुए, तब वो समय आया। हमारे सतगुरु ने भी तन छोड़ा सुंदर साथ जी। हर एक सुंदर साथ के जीवन में ये समय आया होगा जब वो अंतर ध्यान हुए और हमने सोचा बस अब तो धनी गए, अब कोई नहीं है, अब सबके अंदर आ गए। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। ये दुष्टा माया पहचानने नहीं दे रही हमारे और धनी के बीच में। पिया ने कहा था ना पेड़ आ गया है, वो शायद जागनी ब्रह्मांड के लिए भी कहा होगा कि ऐसे ऐसे तन के पेड़ आएंगे तेरे और मेरे बीच में, तू पहचान ही नहीं पाएगी कि सामने वाणी किस मुख से निकल रही है, मैं कहां से तुमको पुकार रहा हूं। प्रियतम तो हमें ये बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, वाणी पुकार पुकार के कह रही है, इंद्रावती जी बार बार कह रही हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, आपन ने नव अलगा करे। कैसी भी माया में सिचुएशन हो, पर पिया हमें कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। माया के संबंधी छोड़ सकते हैं, मित्र छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, एक मेरा पिया है जो कभी अपनी अंगनाओं को अपने से अलग नहीं कर सकता। हमें प्रियतम तो हमें किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं कर सकते। इन वचनों को ऐसे ही नहीं पड़ जाना सुंदर साथ जी, दिल में अंकित कर। जब तक ना हो जाए तो आगे ही नहीं बढ़ना हमने। जब तक वो ईमान पक्का ना हो जाए कि मेरे पिया मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। बिना आपन, कितना प्रेम किया पिया ने वाणी में हमसे, कितना प्रेम किया है। बिना आपन, हर सुंदर साथ सोचे मेरे बिना नव डगलू भरे। कितने सुंदर शब्द हैं श्री मुखवाणी के, वारी वारी मेरे धनी आपके ऊपर कहते हैं। अलग तो उन्होंने क्या करना है, यहां तक कि एक डग नहीं भरता मेरे बिना, यहां तक कि हमारे बिना एक कदम भी कहीं नहीं जा सकते। वो हर कदम वो हमारे पास होते हैं। चाहे माया दुष्ट पड़ी विचाल, ऐसी ऐसी विचलित करने की स्थितियां आ जाएं, पर मेरे बिना मेरा पिया एक डग नहीं भरता सुंदर सा जी। इतना प्रेम कोई कर सकता है? इतना प्रेम उन्होंने करके दिखाया है। ब्रज रास में सैंपल दिया है सुंदर सा जी, ट्रेलर दिखाया हमारे लिए, रूहों के लिए वो ट्रेलर था खाली। आज पूरी चल रही है रूहों की जागनी रास,
पर उसको छोड़ा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, क्योंकि उनके बिना अधूरी है, सारी लीला अधूरी है, क्योंकि रिपीट हो रही है और पूरी लीला इतनी एक्सपैंड होके रिपीट हो रही है। वहां तो 11 वर्ष 52 दिन में निपटा दिया था। यहाँ पर देखिए ब्रज लीला की समान लीला किसको कहा गया? पूरी देवचंद्र जी की लीला को ब्रज से लेकर रास का वो क्षण किससे आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, किससे कंपैरिजन किया गया है? पूरी देवचंद्र जी की लीला को 11 साल 52 दिन और उसके बाद भी अंतर ध्यान तक का जो क्षण है ना, उसको देवचंद्र जी से रिलेट किया गया। अंतर ध्यान के पश्चात वापस प्रकट होते हैं तो इंद्रावती जी से उनको कंपैरिजन किया गया कि वो हमारे लिए आज की जागनी रास की ब्रज लीला वो रही और जागनी रास की रास वहां से शुरू हुई है। यहां तक कि हमारे बिना एक कदम भी नहीं चल सकते हैं वो जी। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। 150, ये भी बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं। किसी दिन समय मिला तो करेंगे जरूर, आप घर में अवश्य पढ़िएगा। इसी बहाने सुंदर साथ जी सारी तारतम वाणी उन्होंने इसी प्रकार से उन्होंने कर देनी है। हंसते खेलते अंदर कब विरह आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। एम जानी ने आव्या अम माहे, अब उसी पॉइंट के बाद शुरू हो रही हैं। कहते हैं ये जानकर ही आप हमारे मध्य, इंद्रावती ये सुंदर साथ कह रहे हैं, कहते हैं क्या जानकर कि हम आप हमारे मध्य से अंतर ध्यान हो गए देवचंद्र जी, पर मूल वचन हमारे हृदय में चुभते रहे। अगर आप दोबारा नहीं आते, अगर आप हमारी सुध ना लेते, एणे समय जो खबर ना लेवाए, तो ये दुस्तर, ये कठिन माया, दुस्तर माया हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाती। तो जब भी सतगुरु का तन ओझल होगा तो ये दुस्तर माया के हवाले नहीं छोड़ के जाएंगे हमें। कोई ना कोई एक तन के अंदर वो स्वयं आवेश स्वरूप में अवश्य जोश उनको इतना देंगे, आवेश की जितनी तरहटी से उनको आज्ञा होती है सुंदर साथ जी, जो धनी की इच्छा आगे वो जरूर बैठेंगे आकर हमारे लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे सुंदर साथ को एक बराबर देकर बिठा दिया जाए। एक तन ऐसा रहेगा जहां से सब निकलेगा। एम जानी ने आव्या अम माहे जी, आवी बेठा प्रगट्या तम जाहे, ये जानकर ही, क्योंकि हम बहुत दुखी हो गए आपके अंतर ध्यान से, आप हमारे मध्य श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। एम जानी ने आव्या अम माहे, आवी बेठा प्रगट्या तम जाहे। आपन जेम पहला व्रिज मा हता, जैसे कि हम ब्रज मंडल में थे और प्रियतम के साथ नित्य प्रतिदिन प्रेम क्रीड़ा किया करते थे, नित्य प्रते वाला जीसु रंगे रमता, आप फिर से आकर विराजमान हो गए और हमारी लीला फिर शुरू हो गई। यानी कि अलग तन से आया भजनानंद कर नए सिंगार, यानी मिहिर राज के तन को भजनानंद की शोभा भी दी गई है यहाँ पर, कि वो फिर नए तन का श्रृंगार करके यहाँ पर आ गया और विद विद प्रकार के अब का जो विरहा है वो तो पहले विरहा से भी ज्यादा है। ये हम सब सुंदर साथ जी को पता है। किस प्रकार आई वॉज सो अमेज्ड टू सी कि ब्रह्मवाणी में कैसे कड़ियों से कड़ियां जुड़ती हैं। ब्रज रास इज नॉट सेपरेट, ब्रज रास को अलग करके नहीं रखा जा सकता। जागनी लीला में पिरोई हुई है वो, उसको दिखाइए अलग करके, उधड़ जाएगी सुंदर साथ जी, सारी जागनी लीला उधड़ जाएगी। अगर ब्रज रास का एक कुंडा निकाल दिया ना, स्वेटर बुनते हैं तो कुंडे बोलते हैं उसको, एक कुंडा ब्रज रास का निकाल के देखिए, पूरी जागनी रास की स्वेटर उधड़ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी सुंदर साथ जी। जागनी रास में भी कैसे पिरोया हुआ है उनको, और कितनी सुंदरता से ब्रह्मवाणी ने उनको पिरोया है। और धन्य है हमारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी, जिन्होंने एक एक कड़ी को ऐसे खोल खोल के रख दिया है कि वाह राज जी, क्या ये मेहर बरस रही है हमारे ऊपर, हमने तो कभी पहचाना ही नहीं उसको। ब्रज में अनेक रामत की धी आपने,
पूर्ण मनोरथ कीधा समय तेने। ब्रज में हमने अनेक प्रकार की लीलाएं की, आपने उस समय हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। क्यों लिख रहे हैं ये चौपाई मैंने नोट नहीं की थी वैसे, पर ब्रज के समय सारी प्रियतम हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। देवचंद्र जी भी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमें जमुना जी देखनी है, हमें खलखलाते हुए जल की ध्वनि सुननी है, स्वयं आकर कृष्ण जी के रूप में हमारे साथ 3-3 बार भोजन करते हैं। सुंदर साथ जी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जैसे ब्रज में पूरी की। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से एक एक चौपाई को पढ़िएगा। उसके पश्चात हमने काल माया के इस ब्रह्मांड को छोड़ दिया, तन बदल गया। सुंदर साथ जी ये देखिएगा, जोग माया मा आपन रासज रम्या, तेता साथ सकल ने घणु घणु गम्या। बहुत सुंदर, मुझे तो चौपाई पढ़ने में ही कई बार ऐसे लगता है आधा घंटा लग गया, उसी को देखती रहती हूँ। ये क्या शब्द लिख दिए धनी, ये घणों के ऊपर बिंदी डाल दी, ऐसे लगता है आपके तिलक की बिंदी है ये। वचन संभार वाने अदृष्ट थया, इनसे कनेक्ट कीजिए सुंदर साथ जी। बिना कनेक्शन के वाणी मत पढ़िएगा। पढ़िएगा, मैं ये नहीं कहती मत पढ़िएगा, पर जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, जब तेरी मेरी बात हो रही है आपस में, जब ये भाव लेके पढ़ेंगे, तो देखिएगा प्रियतम अपनी भाषा समझाता कैसे है। बहुत प्रेम देकर समझाते हैं वो, कि ऐसे नहीं जैसे तू सोच रही है, ये तो ऐसे है। बहुत प्रेम करते हैं। कनेक्शन फील करके पढ़िएगा, मंथन कीजिएगा। सुंदर साथ जी बहुत कुछ देते हैं पिया। वचन संभार वाने अदृष्ट थया, योग माया के नित्य वृंदावन में आपन रासज रम्या, हमने रास लीला की, हमने की सुंदर साथ जी। तेता सा, हमारा हार्ट, माय हार्ट शुड बी स्वेल्ड विद प्राइड। हमें, हमारा दिल गर्व से फूल जाना चाहिए कि मैंने रास की अपने प्रियतम के साथ। ये शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, ये मेरे पिया की बातें हैं। मेरा दिल प्रेम से फूल जाता है कि मैंने अपने पिया के साथ रास की, मैं आज क्यों नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ धनी, कोई कमी नहीं रखी है पिया जी ने, आज तो इतना कुछ दिया है। तेता साथ सकल ने घणु घणु गम्या, कहते घनी अच्छी लगी हमें तो, घणु घणु बहुत बहुत अच्छी लगी हमें वो रास। वचन संभार वाने अदृष्ट भया, अपना जो वचन वो देकर आए हैं ना हमें, कि जो तुमने दुख का खेल मांगा है उसके लिए वो अदृष्ट हो गए, उसके लिए वो अदृश्य यानी अंतर ध्यान हो गए। वचन पालन जरूर करते हैं पिया जी, पिया है। त्यारे अमे विरह कीधा जुजवा, तब हमने भिन्न प्रकार की दुखमयी अवस्था में, वो कैसे भिन्न प्रकार की हुई? भिन्न प्रकार की दुखमयी अवस्था में विरह किया। योग माया का विरह भी क्या हुआ होगा सुंदर साथ जी, बिना तारतम वाणी का विरह है ये, पता भी नहीं है कुछ, घर का तो पता ही नहीं है, प्रियतम की पहचान सी हुई है बस। अलग ही प्रकार की आधी नींद आधी जागृति का विरह कैसा होता होगा, भिन्न प्रकार की अवस्था का विरह किया। आज पूरी जागृति में विरह करेंगे तो उसका रस क्या होगा जो वहां भी नहीं मिल पाया। आज तो हमें, आज तो हमें वृक्षों से लिपटी हुई बेलें कोई बुरी नहीं लगती सुंदर साथ जी, की ये अपने प्रियतम के साथ रमण कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही? हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो उनको ऐसे ही देखकर निकल जाया करते हैं अपने काम करने के लिए। प्रकृति का भी एक एक कण प्रियतम की याद दिलाना चाहिए। ते देखी ने आव्या जेम, वली आही प्रगट थया छोतेम, कहते हमारे विरहा की पीड़ा को देखकर उस समय आप जिस प्रकार प्रकट हो गए थे ना पिया, ते देखी ने, विरहा की अवस्था को देखकर आव्या जेम, आप आ गए थे ना जैसे, वली आही प्रगट थया छोतेम, उसी प्रकार इस जागनी ब्रह्मांड में भी पुनः, उसी प्रकार इंद्रावती जी के धाम हृदय में
प्रकट हो गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए हैं आप। देखिए अंतर ध्यान के बाद की अवस्था को इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रकट होना कहा गया, कैसे जोड़ा गया है। मैं तो हैरान रह गई कि ब्रज को देवचंद्र जी से, रास को इंद्रावती जी से जोड़ देते, कितना आसान था। नहीं, पूरी ब्रज और वो रामतें भी जो हमने ब्रह्मानंद जी के साथ की हैं, पूरी देवचंद्र जी के साथ जोड़ी गई। क्यों सुंदर साथ जी? आया भजनानंद कर नए श्रृंगार। नए तन का जब यहाँ श्रृंगार हुआ, वहां नहीं बदला, वहां तो प्रेम बदला अंदर। यहाँ क्या बदल गया? यहाँ तो तन भी बदल गया। यहाँ पर दोपहर का सूरज खिलने वाला है, प्राणनाथ जी की शोभा मिलने वाली है उस तन को। और इतना आनंद दिया भजनानंद ने, इतना आनंद दिया सुंदर साथ जी कि उस आनंद का कोई पारावार नहीं था। उसके बाद हमने कह दिया था, इंद्रावती जी ने हमें रिप्रेजेंट करके, कि पिया अब ले चलो बस, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। आज वो भजनानंद 450 साल से हमें इतने सुख दे रहे हैं, हमारे मुख से निकलता ही नहीं ले चलो, कि बस पिया बहुत हो गया, माया का खेल ही बहुत हो गया, पिया ले चलो, ये भी नहीं निकलता मुख से सुंदर सा जी। आज भजनानंद कितना रिझा रहा है हमें, तब से इंद्रावती जी खड़ी हैं हमारे लिए। देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के बाद से इंद्रावती सखी आज तक तन लेकर बैठी हैं सुंदर सा जी। कभी उनके बारे में सोचा है, हमारे लिए कितने कष्ट सहे उन्होंने? आज भी नए नए श्रृंगार ले लेकर बार बार आ जाया करती हैं, कभी इस सतगुरु के तन में, कभी इस सतगुरु के। और ये खांगड़ू जीव पहले सतगुरु से भी नहीं पहचानता, दूसरे से भी नहीं, पता नहीं कितने तन वो बदल लेते हैं और कहते हैं तेरे लिए मैंने इतने तन गवा दिए, तू फिर भी नहीं सुधी, तू फिर भी नहीं उठी। बार बार हाथ पकड़ के उठाते हैं, बार बार। तब तो एक बार भजनानंद आए थे सुंदर सा जी, आज कितने भजनानंद बदल चुके, कितने तन बदल चुके हैं वो। कैसे ब्रज रा आप ब्रज रास को जागनी से अलग करके दिखाइए सुंदर साथ जी, करें तो माने, इसमें छिद्र ढूंढे तो माने सुंदर साथ जी। इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, कभी सोचना भी नहीं कि रास को छोड़ दें, ब्रज को छोड़ दें, जागनी छूट जाएगी सुंदर साथ जी। जागनी का 80% पार्ट छोड़ देंगे तो क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। इन अहंकारों के चक्करों में मत पड़े। यदि जागनी रास पिया जी के साथ जाग कर खेलनी है तो सारी लीलाओं को आत्मसात कर ले। जिस जिस तन में मेरे धनी ने लीला की, जिस जिस तन में मेरे पिया जी का आवेश आया, वो सारे हमें प्यारे हैं। आज भी कैसी उपमा दे रहे हैं, धनी जारे धनवट करे। जब ये मुझे इतनी सुंदर लगती हैं, जब वो इतनी प्रेम भरी बातें प्रकाश में भी कर सकते हैं। मुझे लगता था खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार हमारे हैं, बस बाकी तो जीव सृष्टि के लिए आए हैं जैसे। नहीं सुंदर साहब, जब तक हम, मेरे से, मैं हमारे भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं जो गलती करती थी, मैं स्वयं को कहती थी हम, मैं परम धाम की, खोखले दावे सुंदर सा जी, खोखला दावा था वो। ना वाणी पढ़नी है, ना किसी की चर्चा सुननी है, ना चितवन में बैठना है, मैं परम धाम की। ये खोखले दावे किसी काम नहीं आएंगे। मैं परम धाम की, ये बातें तो जीव सृष्टियों के लिए लिखी हुई है, हमें पढ़ के क्या करनी? हम तो खिलवत परिक्रमा खोखली पढ़ेंगे सुंदर सा जी, कुछ समझ में नहीं आएगी। एमए की पढ़ाई आप दे दीजिए छोटे से बच्चे को जिसने कभी पढ़ाई ना हो, उसकी उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है पर स्कूल कभी गया ही नहीं, वाणी मंथन उसने कभी किया नहीं, और कहता है शुरू में पीएचडी से करूंगा, नहीं हो पाएगा, खोखला दावा रह जाएगा। शुरू से हर किताब को पढ़ना पड़ेगा, हर ग्रंथ को, हर अंग को निरखना पड़ेगा पिया जी के। जब धनी ज्यारे धनवट करे, जब आप अपने पति पने का प्रेम दर्शाते हैं ना, इसके आगे पढ़ा ही नहीं जाता सुंदर साथ जी। 5-5 दिन निकल जाते हैं, इसके आगे जाया ही नहीं जाता कि कैसा पति पने का प्रेम तब से दर्शा रहे हैं पिया। क्या से क्या कर दिया आपने, हम तो किसी काबिल नहीं है।
जब धनी जारे धनवट करे। बहुत सुंदर शब्द है सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी उम्र पूरी वाणी नहीं पढ़ पाऊंगी। शायद मेरा इतना सौभाग्य ही नहीं है कि मैं पूरी वाणी को पढ़ भी पाऊं पूरी उम्र में। त्यारे मन चितव्या कारज सरे। ये मन चितव्या कारज कौन से हैं? माया के कारज नहीं सुंदर साथ जी। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। उन चीजों के लिए नहीं पढ़ना इन चौपाइयों को। माया के कार्यों को सिद्ध करने के लिए इन चौपाइयों को नहीं पढ़ना सुंदर साथ जी। मन चितव्या कारज, पिया क्या कह रहे हैं? होने कौन से चाहिए तुम्हारे मन चितव्या कारज? धनी धनवट कर रहे हैं और हम उनके सामने पति पने का प्रेम लेके खड़ा है और हम उसको कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पोते की शादी नहीं हो रही, मेरी इसकी दुखी है, ये दुखी, उसको ठीक कर दो। क्या बीतती होगी? हमने कभी उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा जरा उधर लेके जाइए एक बार। हम अपने पे ही फोकस रखा है कैमरा। इतने 100 साल शताब्दियां बीत गई, वो कैमरा स्वयं पे फोकस रखा है। मुझे ये दुख, मुझे ये दर्द, मेरा ये। एक बार कैमरा धनी पे फोकस करके देखिए, उनको कैसा लग रहा है। वो पति पने का प्रेम लेकर खड़े हैं और हम मन की इच्छाएं भी सही नहीं रख रहे। मन चितव्या कारज सरेंगे, पर वो मन चितव्या धनी के मन मुताबिक होने चाहिए सुंदर सा। नहीं तो मांगेंगे तो दे तो वो जीव सृष्टियों को भी देते हैं, जैसी मांग करेंगे वैसी, पर मांग हमारे ओहदे के मुताबिक होनी चाहिए। मांग की गरिमा धनी के धनवट के मुताबिक होनी चाहिए सुंदर सा जी। फिर तो मांगने में भी आनंद है और उनको देने में कितना आनंद है। तो अपनी मांग की गरिमा को, अपनी डिमांड्स जो हैं उनकी गरिमा को पहचान कर धनी से डिमांड कीजिएगा, उसके बिना मत मांगिएगा। हमारे मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं जब वो अपने पति पने का प्रेम दर्शाते हैं। सुंदर साथ जी कब होता है वो? जागनी ब्रह्मांड में जब पुनः प्रकट हो जाते हैं। पहले तो इच्छाएं पूरी करते हैं, अब अपने पति पने का प्रेम दर्शाते हैं। और मन की भजनानंद, ये भजनानंद भी मन की सारी इच्छाओं को तृप्त कर देता है। पर वो इच्छाएं तो रामतें खेलने की हो, माया की रामतों की इच्छाएं मत कीजिए सुंदर साथ जी, हमें सूट नहीं करती। उस समय ये कुछ और भी चौपाइयां हैं, हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। ये एक चौपाई करके कुछ और भी हैं नोट की हुई, उनसे रिलेटेड कल का दिन है, वो कल करेंगे। अभी हम एक और टॉपिक साथ में ले रहे हैं जिसको कहा गया है कि इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इस जागनी, यहां से मैं थोड़ा सा विषय अंतर हो रही हूँ, विषय चेंज कर रही हूँ। ये बताइएगा कि इस ब्रह्मांड में जब से आए ब्रज रास जागनी में ऐसी क्या क्या चीजें रही जो पहले कभी नहीं हुई? अनहोनी घटनाएं ऐसी कौन सी पिया ने करी जो स्पेशली डिजाइन की गई इस बार, वो पहले किसी ब्रह्मांड में घटित नहीं हुई थी? तो जो सुंदर साथ के हृदय में कुछ आ रहा हो सोच के रखिएगा, बताइएगा। तब तक कुछ अनु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, अनु गुप्ता जी। और हमारे कमलेश भाई जी ने अभी वीडियो देखा है, तो उन्होंने भी जैसे ही वीडियो देखा और उन्होंने सुना कि ऐसा कुछ चाहिए था, उन्होंने भी लिस्ट बनाकर भेजी है। पहले आप सुंदर साथ के हृदय में भी कुछ आ रहा होगा, वो भी करेंगे। मैं शेयर करती हूँ अनु दीदी ने जो लिखकर भेजा है, आइए देखते हैं। इनके अलावा यदि किसी के दिल में आए तो जरूर बताइए जी। कुछ अनहोनी बातें जो पहले कभी नहीं हुई, आई डोंट नो इसको मैं एक पेज में कर पाऊं तो आई होप जी। 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं कोशिश करती हूँ ये एक ही पेज में आ जाए ताकि हम्म,
शायद नहीं आ पाएगा, तो इसी प्रकार ही देखते हैं फिर जी। तो सबसे पहले ये देखिए, कुछ अनहोनी बातें जो पहले कभी नहीं हुई। सबसे पहले तो ये अनंत काल से, ये अनु दीदी ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत काल से ये ब्रह्मांड बनते मिटते रहे, पर इस 14 लोक के ब्रह्मांड में बहुत सी अनहोनी बातें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। पहली बात, पारब्रह्म श्री अक्षरातीत जी एक परमात्मा अपने आवेश स्वरूप से कभी भी इस 14 लोक के ब्रह्मांड में नहीं आए थे, ना ही उनकी आनंद अंग और ब्रह्म सृष्टि इस काल माया के ब्रह्मांड में आई थी, और ना कभी फिर से आएगी। ये वाणी के ज्ञान से हम जान पाए कि ब्रिज लीला का ब्रह्मांड अलग था और जागनी का ब्रह्मांड अलग है, लेकिन दुनिया में सबका कहना यही है, ब्रिज वाला लीला का ब्रह्मांड, सबका कहना यही है कि ये एक ही ब्रह्मांड है। हमें पता है बीच में प्रलय हुई थी, ये हमें वाणी से पता लगा, और आज तक ऐसी छोटी सी प्रलय उन्होंने कभी नहीं की कि जीवों को भी कारण प्रकृति में रखा गया हो। थोड़ा सा साथ में कमलेश भाई जी का भी पढ़ेंगे। कमलेश भाई जी ने लिखा, पिया की मेहरबानी इस काल माया में कौन कौन सी हुई, सभी आत्माओं को पहली बार लाए इस खेल में। प्रेम पहली बार आया, और वो भी पिया के थ्रू। प्रेम को कोई जानता ही नहीं था सुंदर साथ जी। पहली बार प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई इत, तो प्रेम पहली बार आया। किसी एक तन पर दो जीव लाए गए। ये मैं आपसे पूछूंगी ये क्यों लिखा है कमलेश भाई जी ने, क्योंकि ये सहयोगिता की तरह गहरी गहरी बातें होंगी, ये सोचिएगा आप। किसी एक तन पर दो जीव कैसे लाए गए थे जी। अभी हम चलते हैं अनु दीदी के दूसरे पॉइंट की ओर। श्री अक्षर ब्रह्म जी ने पहली बार 24,000 सुरताएं धारण की, जो ईश्वरी सृष्टि कहलाई। ये भी पहले कभी नहीं हुआ। ईश्वरी सृष्टि भी पहली बार काल माया में आई, उनका तो अस्तित्व ही नहीं था पहले कोई। विष्णु जी के जीव पर श्री राज्जी का जोश, अक्षर ब्रह्म की आत्म पर श्री राज्जी का आवेश, एक ही तन में लीला की ब्रिज में जो ब्रह्म लीला कहलाई। आज तक इस ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला तो जानते ही नहीं थे क्या होता है, ब्रह्म लीला भी हुई। ब्राह्मी कार्य हुए थे, जोश आते रहते हैं, पर ब्रह्म लीला आज तक कभी नहीं हुई। ये भी पहली बार हुआ और आगे फिर कभी नहीं होगा। जिस 14 लोक के ब्रह्मांड में ब्रिज लीला हुई थी, उस ब्रह्मांड का लय कर दिया गया। ये भी पहली बार हुआ, यानी छोटी प्रलय जिसको हम कहते हैं, नाश करने के बाद फिर ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया गया। जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाया गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए धनी की मेहरबानियां कितनी हुई हैं हमारे लिए, आज तक कभी नहीं हुआ। इस सृष्टि के भी ऐसे ऐसे रूल्स जो दिखते नहीं है किसी को, हमें पता है कि वो टूटे हैं, क्योंकि जो सृष्टि को दिखते हैं ना वो तो तोड़े ही नहीं जाते। वो रूल्स कभी नहीं तोड़ते पिया जी, जो सबको दिखते हैं। ऐसी ऐसी मेहरबानियां कर जाते हैं जो हमें बताते हैं वाणी में आके, तेरे लिए मैंने क्या क्या कर दिया। वेरी मच जो पॉसिबल है वो तू ले नहीं रही, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, यहाँ पे असंभव को संभव कर दिया। पांचवा, एक कहती हूं मैं तिन को कोई संसे ल्यावे जिन, ए अनहोनी हक्के करी। बहुत सुंदर, वास्ते हांसी ऊपर रूहन। श्री सागर टीका श्री राजन स्वामी जी, प्रकरण 4 चौपाई 26। अति विस्तृत अनु दीदी, अति सुंदर। श्री महामती जी की आत्म कहती है कि हे साथ जी, मुझे ये खुशी हुई, एक बार बोला था और आपने इतना विस्तार से ये करके भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई अनु दीदी। ये बात क्या कहती है इंद्रावती जी की आत्म, ये बात मैं केवल ब्रह्म सृष्टियों से कह रही हूँ, मेरी इस बात में कोई संशय ना करे। कोई संशय ल्यावे जिन, अपनी आत्माओं पर हंसी करने के लिए धाम धनी ने अनहोनी घटना के रूप में वास्ते हांसी ऊपर रूहन, ये माया का खेल दिखाया। माया का खेल ये बनाया ही अनहोनी घटना के रूप में इस बार। सच है ये भी पहली बार हुआ है, क्योंकि पार का एक कण ही 14 लोक को नष्ट कर सकता है। एक जर्रा अर्श का उड़ावे 14 भवन। अब अगला पॉइंट, ब्रज में
तन तो नष्ट हो गए, पर जीव तो महाप्रलय से पहले नारायण में नहीं समा सकते, तो कहाँ गए? जिन जीवों पर पार ब्रह्म की आनंद शक्ति व ब्रह्म सृष्टि बैठी थी, वो तो अखंड रास योग माया में सबलिक के महाकारण में अखंड हो गए। जिन पर हमारी सुरताएं बैठी थी, वो जीव तो रास में भी ले गए और उनको अखंड भी कर दिया। वो तो केवल ब्रह्म भी हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई जीव केवल ब्रह्म में चला जाए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ था आज तक। वेरी फर्स्ट टाइम ये हुआ कि केवल ब्रह्म में इतनी सुंदर योग माया की रचना की गई। और मेरा जीव सुंदर सा जी, अगर मैं आत्म कहती हूँ खुद को, तो मेरा जीव वहां होकर आया है। मेरी आत्म के साथ मैंने उसका संग, उसने मेरा संग किया था और उसको प्रसाद रूप में केवल ब्रह्म में जाने को मिल गया। कभी नहीं हुआ था ऐसा आज तक। वो तो अखंड योग माया में सबलिक के महाकारण में अखंड भी हो गए। और जो बाकी 14 लोक के ब्रह्मांड के जीव थे, सभी कारण प्रकृति सुषुप्ति अवस्था में रखे गए। 7 शून्य उस दिन हमने समझा था, कारण प्रकृति उसी का भाग होता है। ये भी पहली बार हुआ है, क्योंकि उन जीवों, कुछ जो श्री राजश्यामा जी और सखियों के सानिध्य में आए, उन्हें अखंड करना था। बाकी सभी जीव को फिर से बड़े बने ब्रह्मांड में दोबारा लाना था। जो आवेश स्वरूप के सानिध्य में आए, उनको तो अखंड होना ही था। अगला पॉइंट, जो जीव अखंड हो गए, वो तो अब काल माया में जीव के स्थान पर नहीं आ सकते, क्योंकि वो सुरता रूप हो जाते हैं। तो उनके स्थान पर नए बने काल माया के ब्रह्मांड, ज्यों का त्यों जिसको खड़ा किया गया था, उसमें दूसरे ब्रह्मांडों से लाए गए। ये भी पहली बार हुआ कि पहली बार इधर उधर ब्रह्मांड से किया गया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं जीव अखंडता की ओर बढ़ गए हो और उनकी जगह दूसरे ब्रह्मांडों से मंगवाने पड़े हो। वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। बाकी जीवों का तो हुआ ही हुआ। विष्णु भगवान को भी दोबारा एक जीव को अपने जैसा बनाना पड़ गया। ये पॉइंट शायद इसमें कवर हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। पर विष्णु जी को तो एक ही जीव से उनका काम चल जाता है, अपने सदृश बनाते हैं। कभी अखंडता की ओर बढ़ा ही नहीं, तो किसको बनाएंगे? इस बार तो उनको दूसरे जीव को भी अपने जैसा बनाना पड़ गया, सुंदर सा जीव। ये भी पहली बार हुआ दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल प्लान जो हुआ, क्योंकि पहले कभी कोई जीव अखंड हुआ ही नहीं था। साथ साथ ये भी पढ़ते हैं, ये देखिए, पहली बार कमलेश भाई जी लिखते हैं, काल माया के जीव योग माया में पहली बार जा सके। किसी जीव को आज तक ये सौभाग्य नहीं मिला था। और इस 28वें कलयुग का तो एक एक जीव, 8वीं बहिश्त ही सही सुंदर साथ जी, एक एक जीव योग माया में जाएगा। कितना सबसे बड़ी लॉटरी तो जीव सृष्टि की खुली है सुंदर साथ जी। उनको हम समझाते भी हैं, कोई नहीं भी समझते, उनको पता है हमारी लॉटरी लग चुकी है। उनको पता है या नहीं, पर उनकी लग चुकी है। पहली बार ऐसा होगा कि योग माया में पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा यदि हमने ना पहचाना। पटरानियों का सबसे ज्यादा अपने पिया को पहचान के जिस लिए लाड का खेल दिखाने वो लाए हैं, वो ना देख पाई, तो सबसे ज्यादा हानि जो है ना, वो हमारी होगी। सबसे ज्यादा लाभ में रहेंगे जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, जिनको स्पेशली धारण किया गया इस बार। पहली बार जीवों को अखंड मुक्ति मिली है। और छठा पॉइंट लिखते हैं कमलेश भाई जी, कारण प्रकृति में जीवों को होल्ड करके फिर से वहीं से वापस पृथ्वी लोक में पहली बार लाया गया है। और त्रिदेव भी पहली बार दर्शन कर सके। आज तक पर ब्रह्म यहाँ आए ही नहीं, तो उनके दर्शन कौन कर सकता है? त्रिदेवों को भी ये पहली बार मौका मिला कि उनके दर्शन कर पाए। हाँ जी, अनु दीदी आगे लिखती हैं, जो काल माया का दूसरा ज्यों का त्यों वाला ब्रह्मांड बना, उनमें जीवों को जन्म लेकर नहीं, बल्कि जितनी आयु के तन से ब्रह्मांड बना, सुर, ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। सुरताओं के साथ तो ऐसे पहले भी हुआ है। जब हम ब्रज में आए हैं, तो जितनी उनकी एज थी, जितनी भी उस तन की एज थी, आयु थी, उसमें सुरताओं को अंदर, उन्होंने तो अंदर प्रवेश कर गई। जीव सृष्टि के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जीवों को भी जन्म नहीं लेना पड़ा इस बार। जितनी आयु के तन के वो थे, तथा
बिल्कुल वैसे के वैसे ही, ज्यों के त्यों वैसे ही उतनी आयु के फिर से बन गए। जीव को उस तन में प्रवेश कराया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ सुंदर सा जी। ये तो ब्रज में भी नहीं हुआ। दोबारा ब्रह्मांड बना तो हुआ कि जीवों को बिना गर्भ में प्रवेश किए उसको तन में प्रवेश करा दिया गया। अति सुंदर। और जब ब्रह्मा जी का हुआ था वो प्रसंग, तब भी ये हुआ था सुंदर सा जी। जब उन्होंने सारे गायों ग्वालों को सबको वो कर दिया था, तब भी ऐसे ही हुआ था, जब ज्यों का त्यों खड़ा किया गया था। इसी ब्रह्म, ये खेल में ही हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सबलिक के कारण में अखंड ब्रज में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव अखंड हो गए हैं, वो सुरता रूप होकर दूसरे काल माया के ज्यों का त्यों जो खड़ा किया उसमें आए। जीव सुरता रूप होकर पहली बार आए, क्योंकि अखंड ही नहीं हुए आज तक, तो सुरता रूप कहां से होके आएंगे। 100 वर्ष तक लीला करके अखंड ब्रज में वापस चले गए। ये भी पहली बार हुआ, फिर कभी नहीं होगा सुंदर साथ जी। ये भी शायद नहीं, ये 100% फिर कभी नहीं होगा। योग माया में वृंदावन पहली बार बना, ये पहले कभी नहीं हुआ। जो अरेंजमेंट्स, क्या प्राउड नहीं होता सुंदर सा जी ये सब पढ़ के? जो अरेंजमेंट्स मेरे धनी ने मेरे खेल में आने पे किए, वो आज तक किसी के लिए नहीं किए गए। तो आज छोटी छोटी बातों से क्या घबराते हैं? आज भी वो स्पेशल अरेंजमेंट्स ही कर रहे हैं हमारे लिए। अब आपके दिल में जो जो आता हो, जो इसमें छूट गया हो, वो सुंदर साथ जी अवश्य बताएंगे, जो इसमें और आ सकता है। जी, कौन कौन से सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? कोई भी और जो छोटी छोटी सी और चीजें दिल में आती हैं, हैंड रेस करके सुंदर साथ जी बताएंगे, ताकि कल इस प्रसंग को आगे बढ़ा के जो हमने शुरू किया था आज चौपाइयों से, उनको पूरा किया जा सके। हाँ जी, अनु दीदी ने 2 और भेज दी हैं, उनको भी मैं उसमें, आई थिंक उनकी चर्चा अभी चल रही है, तो जितना उन्होंने लिखा उतना बताया था, तो मैं उसको इस पे कॉपी पेस्ट करके आपको बताती हूँ जी। और 2 पॉइंट्स आ चुके हैं उनके, ये देखिए शेयर स्क्रीन करके, आई कॉपी पेस्टेड। हाँ जी, योग माया के केवल ब्रह्म जो बुद्धि का स्वरूप है, उसमें आनंद माया से अति सुंदर वृंदावन बनवाया गया। वहां सब नूरमयी था। राज्य के आवेश, श्यामा जी, सखियों की आत्माओं ने रास खेली। राज्य के जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्म तो श्री कृष्ण जी के तन पर, ईश्वरी सृष्टि की 2-2 सुरताओं ने सखियों के तन पर बैठकर रास लीला देखी, जिसमें सखियों की भी आत्म थी। तो 3 सुरताएं एक तन में, हमने तो पहले कभी नहीं सुना, वाणी तो कहीं नहीं बताती, और शायद फिर से भी कभी नहीं होगा। ये केवल ब्रह्म अनंत काल से परे है। ये केवल ब्रह्म यहाँ से अनंत काल से है, पर इसमें रास पहली बार खेली गई। ये अनहोनी बात फिर कभी नहीं होगी। हम जाएंगे ही नहीं सुंदर साथ जी, अब तो हम डायरेक्टली परम धाम ही चले जाएंगे, इन सब लीलाओं को अपने हृदय में आत्मसात करके। एक अनहोनी बात ये भी रही कि रास लीला खेली तो केवल ब्रह्म में, पर अखंड सबलिक ब्रह्म के चित्त के यानी चित्त के स्वरूप में हुई, और प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के तुरीयातीत में। ये लीला भी पहली और आखिरी बार हुई। और भी उन्होंने अगला नंबर भी डाल के रखा है, कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, यानी अनु दीदी की तरफ से और भी ये आते रहेंगे। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे मन में ख्याल आता है कि वेद भी हर एक ब्रह्मांड में अपना ज्ञान लेके आए थे, और अव्यक्त के स्थूल में उसका स्थान था। तो वेदों को भी वो रास खेलने का मौका मिला प्रतिबिंब लीला में धनी के साथ, और उसका मुक्ति स्थान भी अव्यकृत के शुद्ध महाकारण के शुद्ध कारण में उसको भी मुक्ति स्थान वहां मिला वेदों को भी, वेद अति ऋचाओं सुंदर, के श्रोताओं से। बहुत सुंदर भाई, आप ये लिख दीजिएगा, मैं इसी पीडीएफ में इसको ऐड करती जाऊंगी, और ये सुंदर साथ जी से शेयर कर दी जाएगी। धनी की, इंद्रावती जी जब धनी के गुण गिनती है ना, आप कभी पढ़ के देखिएगा क्या गिनती हैं वो। धनी की मेहरबानियां गिन के देखिए, वो कहती हैं ये इतनवा गुण मैंने गिना, धनी का प्रेम, ऐसे होने लग गया मेरे अंदर।
तो मेहरबानियों को गिन के देखिएगा, पता नहीं कब पिया सामने आ जाए उन्हीं की मेहरबानियों को गिनते गिनते। ये भाई जरूर लिख कर दीजिएगा। अति सुंदर। वेद कब से वेद के रूप में ही थे, आते थे इस ब्रह्मांड में, थोड़ी सी सूचना देकर चले जाते थे पार की, पर इस बार पहली बार हुआ कि उन्होंने वेद ऋचाओं के रूप में सुरताएं धारण की, और ना केवल धारण की, यहाँ सखियों से भी सुंदर विरहा वो करके चली गई, और अखंडता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। और सुंदर साथ जी कहाँ पर अखंड हुई? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में जाकर, तुरीयातीत में जाकर अखंड हो गई। अति 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 सुंदर भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये भी पहली बार हुआ कि हमें अखंड का ज्ञान, हमारी ब्रह्मवाणी मिली, जो कि अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि क्या परम धाम है, क्या हम जो है ब्रह्म सृष्टियां हैं, क्या जोश, क्या आवेश, हमें इल्म का विलास जो मिला वो जागने ब्रह्मांड में पहली बार हुई। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री तारतम वाणी आज तक इस संसार में नहीं आई, पहली बार आई, और वो भी मेरे कारण। हमारा दिल कितना खुश होना चाहिए, मेरे पिया ने मेरे लिए क्या क्या किया। एक बनाइएगा सुंदर साथ जी, मैं हमेशा लिखती हूँ, कभी मुझे कुछ संशय भी होता है ना, इधर लिखती हूँ इसके पॉइंट्स, इधर लिखती हूँ इसके, इसको क्या क्या पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इसको पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहे। धनी की मेहरबानियां जरा इधर लिखिएगा, और इधर अपने किए हुए कार्य खाली रह जाएगा वो खाका सुंदर साथ जी। कुछ तो पता लगेगा कि मैंने क्या किया, मेरे पिया क्या कर रहे हैं, कुछ तो शर्म आएगी अंदर, कुछ तो हम करना शुरू कर देंगे। अति सुंदर तारतम वाणी का ये जो इतना सुंदर खजाना दिया, ये पहली बार आया। प्रणाम जी, अति सुंदर जी। सुनीता दीदी, ये ब्यूटी है जो टीम्स में बैठ बैठ के आपने मेहनत की है ना सुंदर साथ जी। दिस इज ब्यूटी ऑफ सहूर जो सुंदर साथ ने, और वो भी प्रेममयी सहूर, अहंकार पूर्ण सहूर नहीं, प्रेममयी सहूर। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये पहली बार ही होगा जो कारण प्रकृति का इस्तेमाल किया गया है, ना पहले कभी किया ना आगे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो जीव अखंड उनको रखना था, सेव करना था। ऐसी अवस्था पहले भी नहीं आई थी कि इनको जाके अखंड करेंगे, और ना कभी आगे होगी। और शायद ये भी होगा क्या, कोई भी ब्रह्मांड में के जीव अखंड नहीं होंगे विश्व में। ये ऐसा ही एक जागनी का ब्रह्मांड काल माया का है, 28वां कलयुग के। यहाँ के जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वे ही इन जीवों को अखंड करने के लिए आई थी। ना कभी ऐसा पहले हुआ, ना कभी आगे ऐसा होगा। जी बिल्कुल सही, कारण प्रकृति का तो उसमें इंक्लूडेड था, और ये बहुत सुंदर बताया आपने कि ऐसा ना कभी हुआ ना होगा। देखो पटरानी घूमने आई है, साथ में ऐसे बांट रहे हैं, ये लो मेरी, वो नंद बाबा को देखा था ना, हार उतार उतार के दे रहे थे, बेटा हुआ है मेरे घर में, उनकी पटरानियां उनकी साथ में घूमने आई हैं, अंग ऐसे उतार उतार के राजी दे रहे, लो तुम भी मुक्ति लो, तुम भी मुक्ति लो, जो मेरे सानिध्य में आया चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं। और इस बार तो तू मेरे सानिध्य में आओ या ना आओ, तुमने इस ब्रह्मांड में जन्म भी ले लिया, जीव तुम यहाँ आ भी गए, ऐसे बांट रहे हैं। मेरी मेरी सखियां, मेरे हृदय के अंग आ गए हैं इस खेल में, क्या क्या बांट रहे हैं दुनिया को भी। कितना मेहरबान है, कितना खुश है मेरा पिया। और हम कह रहे हैं ये दुख का खेल है, कहते हुए कभी कभी मुझे लगता है मेरी जिह्वा क्यों नहीं कट जाती अब जब मैं इसको दुख का खेल कहूं। ये लाड़ का उत्सव मनाइए सुंदर साथ जी, पिया क्या देने आ गए हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, हम चल रहे हैं क्योंकि कार में हुआ आप पहले। नीना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इस बार जागनी ब्रह्मांड में हमें कृष्ण जी की असलियत का समझ आया। इस तरह से उन्होंने त्रिधा लीला समझाई कि हमें पता चला कि क्या कृष्ण जी थे और हम क्या मान रहे थे, हमारे राज्य में और कृष्ण जी में क्या क्या भेद है, ये समझ आया। और एक सबसे बड़ी बात कि वेदों ने भी तन धारण कर लिए। वेदों ने अपनी ऋचाएं बना के, वेद ऋचाएं बने सिर्फ इसलिए कि उस लीला का सिर्फ एक, मतलब आप कह सकते हो कि कण मात्र, उस रासलीला का तो क्या सुख उन्हें मिल ही नहीं सकता, उसका कण मात्र सिर्फ स्वाद लेने के लिए वेद भी वेद ऋचाओं के रूप में परिवर्तित हो गए।
अरे वाह, बहुत प्रणाम सुंदर, जी। बहुत सुंदर। सोचो, वेद इतना रीझ गए देख के, और मैं खुद करके आई हूं और मैं रीझ नहीं रही उसके ऊपर। सोचिए सुंदर साथ जी, उन्होंने देख लिया, हम देख नहीं पा रहे। जो मैंने किया मैं उसी वीडियो को देख नहीं पा रही, और वेद कितने धन्य हो गए, उसको देखकर तन धारण करके आ गए। मेरे हृदय में प्रतिबिंब नहीं, मेरे हृदय में साक्षात दे रखा है पिया जी ने, क्योंकि पिया जहां खुद विराजते हैं सूक्ष्म रूप में। सोचो, ब्रजरास पूरा मेरे अंदर, हम सबके अंदर समाया हुआ है, हम क्यों देख नहीं पा रहे? कौन सा आड़ा ऐसा है? वो आड़ा भी बताएंगे पिया, जल्दी बताएंगे, और उसको उड़ाने का तरीका भी बता रहे हैं वो। सुंदर साथ जी, अब वो पल दूर नहीं है जब एक एक लीला हम सबको दिखेगी, हम मिलेंगे अपने पिया जी से। धनी से मिलने को ये कारवा तैयार हो चुका है। बहुत सुंदर नीना दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जैसे रास में राजी ने एक एक सखी के एक एक रूप धारण किए थे, वैसे ही आज धनी ने अपना स्वरूप बना के हर सखी को दिया। लेकिन हमने क्या क्या हम क्या करें, हम उनको रख दिए एक तरफ और उनकी पहचान नहीं करे। सबसे बड़ा दोष जो हमें लग रहा आज के दिन, मुझे तो लग रहा, अब मैंने समझा कि उसका महत्व क्या है। बहुत मतलब प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहती हैं, रास में तो धनी ने 12,000 धारण किए थे, आज भी हर एक के पास वांगमय स्वरूप में आकर बैठे हैं। आज भी उतने ही स्वरूप धारण करके मेरे पिया बैठे हैं। हमारे पास समय ही नहीं है सुंदर साथ जी, निकल जाता है रोज का दिन और हम उसके साथ रामत करते ही नहीं है बैठ के। जरा वो समय निकाल के देखिए, आज भजनानंद की रामतों में बार बार तन बदल बदल के पिया कितने भजनानंद के सिंगार वो नए नए लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह का नहीं तुझे अच्छा लगता? चल मैं इस बार नम्रता का सिंगार पहन के आता हूँ। चल मैं राम रतन दास महाराज जी के रूप में प्रेम का सिंगार पहन के आता हूँ। सरकार श्री के रूप में आओ, मैं खूब जोश के साथ तुम्हें उठाता हूँ। पूरा ऐसा वाणी में उनके ऐसा तेज था, आओ मैं ऐसा सिंगार पहन के आता हूँ। तुझे ये पसंद आता है? चलो अब राजन स्वामी जी के रूप में इतनी नम्रता दिखाता हूँ, इतना प्रेम लुटाता हूँ। तुझे क्या पसंद आता है तू बता तो सही, मैं वैसा भजनानंद बन के तेरे सामने आ जाऊंगा। ऐसा प्रेम करते हैं धनवट सुंदर साथ जी, उनकी कभी मत भूलिएगा और कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। इंद्रावती हर पल हमारे साथ है, ऐसा कभी नहीं हुआ इस काल माया में। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी, अति सुंदर एकता दीदी। अगर हो सके इनको लिखने की सेवा यदि कोई सुंदर साथ कर सके, बहुत आभार होगा, क्योंकि इन गुणों को, इन मेहरबानियों को भी यदि लिखकर कोई लिखे और हम पढ़ भी लेना तो बहुत बड़ी बात है। सुंदर साथ जी रोज पढ़ लें। अनु दीदी आप लिख सकते हैं वीडियो देखकर? हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी ये सेवा करेंगे जी। क्या लिखना है मेरे, मैं सुना नहीं पहले। जो सुंदर साथ जी सारे गुण बता रहे हैं ना, वीडियो देखकर आप उनको इंक्लूड कर लीजिएगा अपने उसमें। लिख लूंगी, लिख हाँ लूंगी। जी, थैंक यू दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि ये आपने ही शुरू किया कारवां, तो ये आपकी ही प्यारी सेवा रहेगी। प्रणाम जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, वही करने के लिए हम भी लिख सकती हूँ। तो इसके लिए ठीक है, अनु दीदी लिखेगी, कोई बात नहीं। और ये आज तक 8 बहिष्ठ कभी भी नहीं बना है, जो इस बार बहिष्ठ धनी जी ने हमारे चलते बनाए, तो सबको आज तक जो जीव सृष्टि अखंड नहीं हुई थी, जब से संसार बना तब से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली, अखंड मुक्ति, तो इस बार मिल जाएगी। और आज तक आवेश शक्ति धनी की नहीं आई, आवेश नहीं आया था। जोश तो आया था लेकिन आवेश नहीं आया था। तो इसी ब्रह्मांड से, वृक्ष से ही धनी का आवेश आना शुरू हुआ। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जैसे अवतारी पुरुष हुए तो उनका जो शक्ति था वो चला जाता था, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि जो धनी का आवेश है आज भी गुम्मट जी में है। धनी का वो तन है और सब शक्तियां भी है। तो और याद आ रहा था, भूल गई, बाद में फिर लिख के रखूंगी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आपने देखा ना,
अपना पति एक सरप्राइज दे दे कितने खुश हो जाते हैं और पूरी लाइफ याद रखते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। ये देखो कितनी अनहोनियां किए जा रहे हैं हमारे लिए, जो आज तक नहीं हुई, कितना याद करते हैं हम उन अनहोनियों को। पिया कितने लाड आपने कर दिए, मेरी ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा दिखाने के लिए मैंने बंद बांध रखे थे। आज ही हमने पढ़ा, धर्म ग्रंथों पे भी बंद बांध रखे थे, तेरे आने पे ही खुलेंगे वो ताला। तुझे गरिमा प्रदान करनी है, तेरी महिमा, मेरी ब्रह्म सृष्टि आएगी तो खुलेंगे। ऐसे मेहरबान है मेरे धनी। सुंदर साथ जी आज जाइएगा मत, इसके बाद सेवा की लिस्ट सभी सुंदर साथ बस हम लोग अनाउंस करेंगे। आप अभी नहीं भी बताना चाहते, आप मैसेज भी कर सकते हैं, बाद में वो डिस्कशन भी करना है। ज्योति संजेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी ये टॉपिक अभी कवर तो नहीं हुआ है, फिर भी धनी की मेहरबानियां जो अब तक नहीं हुई, उसमें मेरे दिल में एक आ रहा था कि जो बुद्ध कल के अवतार जो अब तक होते थे, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार मध्य के अवतारों में, तो ये 28वां कली युग में राज्य ने ऐसा चमत्कार किया कि जो हमारे विजयाभिनंद बुद्ध जी का जो जय जयकार हुआ ना हरिद्वार में, जो है ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो साक्षात धाम के ज्ञान और प्रेम के मूर्त स्वरूप हमारे प्राणनाथ जी का जो जय जयकार हुआ, और बुद्ध कल्कि का वो ट्रू जो फॉर्म उनका वो वहां पे वो दिखने का मिला, वो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। बिल्कुल तो सही, ये राज्य अति की सुंदर, अति सुंदर। ऐसे दुनिया के सामने कहते हैं तब बह गई वो वाणी, थोड़ी सी बाहर निकल गई, ऐसे लिखा हुआ है। बड़ी संभाल संभाल के रखी हुई थी। हरिद्वार के प्रसंग में स्पेशल आता है कि थोड़ी सी रिस गई वो वाणी इस जीव सृष्टि के लिए भी। अति सुंदर, बहुत सुंदर कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप के रूप में कभी वो जाहिर नहीं हुए थे। बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो कभी पहले नहीं हुआ ऐसी हिकमत अनहोनी पिया जी ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में एक और की है। कि सिद्धांत है कि सपना जब नींद में होता है व्यक्ति तो सपना देखता है, और जब नींद से आंख खुल जाती है तो सपना भी टूट जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जैसे ब्रज में तो पूरी नींद का खेल था, रास में अर्ध जागृति अर्ध निद्रा का खेल था। अब जागने के ब्रह्मांड में पूर्ण जागृति होने पर भी सपना ये जुका तू चल रहा है। नींद से जगे लेकिन सपना फिर भी खड़ा रखा। ये पिया जी की एक हिकमत अनहोनी है। और एक छोटा ये भी कभी घर से बाहर नहीं गई थी श्यामा जी के अंग, पहली बार अपने घर से बाहर आए तो उनकी निगहबानी के लिए असराफिल और जब्राइल को साथ में भेज दिया हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए। और एक छोटा सा वो भी आता है कि सत्य तो एक सच्चिदानंद प्रियतम ही है, उनकी आनंद अंग श्यामा जी हैं, उनके अंग हम हैं। तो इस झूठ में सत्य की निगाह कैसे आई, और उस सत्य की निगाह, उनकी नजर जो आत्मा है इस झूठ में आई, और ये झूठ भी खड़ा रहा। वो ही हिकमत पिया जी ने हमारे लिए की, ये भी पहली बार हुई। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत गहरी बातें बताई हैं दुष्यंत भैया ने कि सपना यहाँ जागृति हो जाए और सपना फिर भी खड़ा रह जाए। बहुत सुंदर, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी, आप वहां लेकर गए भैया। अति 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 सुंदर। झूठ में आ गई और झूठ फिर भी खड़ा हुआ है। झूठ में सत्य को ले आए, प्रतिबिंब स्वरूपा बना के ले आए, पर ये झूठ फिर भी खड़ा रहा। वाह राजी वाह, कितनी मेहरबान, कितना मास्टर प्लानिंग उन्होंने की है, और हम यहाँ माया में रोते रोते टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, वो गिन लीजिए उन मेहरबानियों को। अति सुंदर, बहुत ही प्यारी। हाँ जी, वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथी को प्रेम करने। क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब की शक्तियां दिखाई है तो वो विरह कर रही है, तो वो स्पष्ट संदेश दे रही है कि हमें तन से नहीं भूलना है। यदि हम आज यहाँ किसी को समझाना चाहें, मतलब श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के बारे में, तो उसे समझा सकते हैं उस माध्यम से कि जब श्री कृष्ण जी सन्मुख है तो विरह क्यों कर रही है, वो जाते नहीं क्यों नहीं, जब कृष्ण जी क्यों नहीं वापस आ जाते। यहाँ पे अगर देखें कि जो सांसारिक मर्यादा भी है
तो जो किसी से सगाई करता है तो उसी से शादी करता है उनका इंसान भी। और लेकिन वो तो मतलब भगवान कहलाए, परमात्मा तो नहीं लोग जानते, भगवान के रूप में तो जानते ही है। तो फिर उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं छोड़ दिया, और फिर भी उनके साथ राधा जी की ही पूजा होती है हर मंदिर में, कहीं रुक्मणी जी की नहीं होती। तो ये तन को नहीं पकड़ा गया है, और ये धर्मात्माओं का ही संदेश दे रहे हैं कि हमारा संबंध तन से नहीं शक्ति से है। कि जो है ये प्रतिबिंब की शक्तियां पूर्ण रूप से संदेश दे रही हैं। और एक मर्यादा और टूटी है दीदी यहाँ पे जागरूक के प्रमाण में, कि जो जीव जागरूक हो गए हैं, जिनके ऊपर धर्म सृष्टि की आत्म विराजमान है, वो जीव तुम्हें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ रहे हैं, तो पन्ना जी प्राणनाथ जी के चरणों में जा रहे हैं। जबकि जन्म मरण से जीव नहीं छूटते जब तक सारा ब्रह्मांड का लय नहीं हो जाता। और एक चीज और भी आ रही है कि जैसे यहाँ पे आजकल आविष्कार हो रहे हैं, ये राज्य ने स्पेशल डिजाइन किया है कि सजा दो बाग तुलसम का, मेरी रूहों में आना है। पहले जब प्राणनाथ जी वर्णन किया करते होंगे कि परमधाम में ऐसी सीढ़ियां हैं कि पहली सीढ़ी पे पैर रखो और आप ऊपर हो जाओ, तो शायद किसी को यकीन ना आता हो, लेकिन राज्य ने वो भी करके दिखाया। और रावण के समय में केवल रावण के पास पुष्पक विमान था, आज राज्य ने अवेलेबल करा दिया, हर सुंदरता एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो हमारी सुखपाल तो मन की गति से चलते हैं, तो उनसे समझने में इजी हो जाएगा। राज्य ने ऐसे ऐसे रोकते हैं। सरकार श्री जी बताते थे कि अमेरिका में कोई ऐसे पेड़ है कि उनके नीचे जाके खड़े हो जाओ तो वो झुक जाते हैं। तो हमारे परम धाम की नकल लाने में राज्य ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे आविष्कार केवल हमारे लिए राज्य ने किए हैं इस ब्रह्मांड में आज से पहले। जी प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर वर्षा जी, अति सुंदर। इससे एक बात मेरे भी दिल में आई, जब ब्रज में छोटी प्रलय की थी, ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को तब भी नहीं रखा उन्होंने, कारण प्रकृति में नहीं रखा उन्होंने, सीधा ले गए महारास में। अपनी कहते तेरा तन भी मुझे उतना ही प्यारा है, नश्वर ये कूड़े से भरा हुआ तन भी मुझे तेरा प्यारा है, मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। तेरा जीव भी मुझे उतना सुंदर है क्योंकि उस पर आत्मा तेरी बैठ गई है, मेरी पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा उस पे बैठ गई है। वो जीव भी मुझे इतना प्यारा है, उसको भी कारण प्रकृति में भी नहीं लेके गए। और इस बार भी कारण प्रकृति में तो क्या, इस बार सीधा अपने चरणों में लेकर चले जाते हैं। हालांकि वेटिंग मोड में ही है वो जीव, अभी वेटिंग मोड में ही तो है, अभी मुक्ति तो मिलेगी उनको, पहली बहिश्त में तो वो जाएंगे, पर वो वेटिंग मोड भी कितना सुंदर रखा है पिया जी ने। अपने चरणों में वेटिंग मोड रख दें तो जीव तो उससे ही कभी ना निकले, उसके लिए तो वही पहली बहिश्त कायम हो चुकी। सुंदर सा जी, इतना आनंद उनके चरणों में भी उनको मिल रहा होगा, जीवों को भी जो जाग चुके। बहुत सुंदर बातें निकल के सामने आएंगी, बहुत प्यारा। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी पता नहीं ये पॉइंट पहला आ चुका है या नहीं, मैंने सुना नहीं वैसे, पर बता रही हूँ फिर भी। अक्षय ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, लेकिन पहली बार अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में अक्षय ब्रह्म की आत्मा आई। अरे वाह, बहुत सुंदर, कभी नहीं आई आज तक, बिल्कुल कभी नहीं सही आई। कहा आपने, अति सुंदर। और धारण तो और की ये जूम उन्होंने। लीला भी पहली बार जूम लीला भी पहली बार ही हो रही है ये। अरे वाह अनुकरण का भी अनुकरण पहली बार हुआ और हमारे जूम सुंदर साथ ने करके दिखाया। आज मैं देख रही थी, सीरियल ऑर्डर में सारे वीडियोस लगाने की कोशिश कर रही थी, शांता जी के साथ मिलके उन्होंने ऑर्डर में लगाए, मैं उनको इकट्ठा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगता है पूरी अनुकरण लीला सुंदर साथ जी ने इनके माध्यम से कर दी है, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। अक्षर ब्रह्म की आत्म पहली बार आई, वाह भाई वाह राज जी, बहुत सुंदर जी। प्रतिभा जी, प्रणाम जी, कोई नया पॉइंट हो तो बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये भी पहली बार हुआ था कि जब ये निजवत की वाणी के माध्यम से जो जिस चीज की पहचान, इश्क के स्वरूप की पहचान हमें नहीं थी, उस इश्क की पहचान राजी महाराज ने इस निजवत की वाणी के माध्यम से परम धाम के कण कण का वर्णन कर दिया, और अपने अखंड अंगों का भी, जो कालमाया का ब्रह्मांड इस योग्य नहीं था, उसमें खोल खोल करके उन्होंने वर्णन किया है। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर प्रतिभा जी। निज बुद्ध तो आज तक यहाँ नहीं आई थी, जागृत बुद्ध सुंदर साथ जी आई थी, जागृत बुद्ध आई थी, आज तक जोश तो आता रहा है,
जागृत बुद्ध का आया कभी वर्णन आने का? असराफील का कभी वर्णन नहीं आया आने का। जोश का आता है, असराफील का कभी नहीं आता सुंदर साथ जी। जागृत बुद्ध भी नहीं आई, निज बुद्ध भी आज तक नहीं आई, और जागृत तो क्या निज बुद्ध भी ले आए इस बार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी प्रवीण भाई जी। ये व्रज में जो कृष्ण जी और राधिका जी के सानिध्य में जो जीव आए थे उसको भी वो कारण प्रकृति में ले जाके उसको अखंड कर दिया उन्होंने, जो सानिध्य वाले जीव थे अभी तक। जी, तो राधा जी और उनके सानिध्य में आए थे उनको भी अखंड कर दिया था। कृष्ण जी और राधिका जी के संग में जो आए थे ना जीव हाँ व्रज जी, में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। कारण प्रकृति में ले जाकर सबलिक के कारण में अखंड कर दिया। बहुत प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी और भी कुछ अखंड किया था सोचो। हाँ जी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी ही ब्रह्म सृष्टियों की शोभा को उजागर किया है। वो ब्रह्म सृष्टियां तो समझती नहीं थी कि हमारी क्या महिमा है, क्या शोभा है, तो इस काल माया में लाके ही वो किया जा सकता था स्पष्ट। तो वही उन्होंने हमारी को शोभा दी है ब्रह्मांड को अखंड करने की। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जिसकी पहचान हमें, अपनी गरिमा की भी पहचान नहीं थी वहां पे सुंदर साथ जी, अपनी साहिबी में छुप के ना, ऐसे लगता है वो कहते हैं ना कि लेत देत सब आप ही और पलटू दास का शोर, कि तुमने किया, बात शाही अपनी दिखाने आए और कहते हैं कि सब तुम कर रही हो, है ना, कर सब रहे हैं और गरिमा हमारी दिखाते जा रहे हैं। पीछे अंदर खुद बैठ के कर रहे हैं और कहते हैं ये इसने किया, ये इस तन ने किया, ये इसने। अति सुंदर ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा नाम है। हो रहा है। बिल्कुल सही, अति सुंदर जी। रानी दीदी प्रणाम जी। वाह राज जी, कभी ऐसे ऐसे गुण तेरे, ऐसे गुण भी तेरे कभी नहीं गिने धनी जी। अब और सोचिएगा सुंदर साथ जी, इतने गुण आएंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे, अनंत गुण पिया जी के। प्रणाम जी। ये तो एक पार्ट है उनका, सिर्फ ये तो एक पार्ट लिया है हमने कि उनकी मेहरबानियों को, जो अनहोनी मेहरबानियां उनको गिनी है अभी तो, एक वन पार्ट ऑफ दैट। हाँ जी रानी दीदी। प्रणाम जी। वेद विषय जो पहली बार तो आई, ये ठीक बात है। और उनकी रास की एक रात्रि की 6 महीने लंबी भी खींची गई क्योंकि नारायण को अच्छी लगी थी। ये भी पहली बार ही हुआ है। बहुत सुंदर रानी दीदी, कहाँ से लेकर आए देखो। जैसे ये सिकनी वो लेकर आती है ना, अपनी पूरी गवाहियां लेकर आती हैं, वैसे ही आप 6 महीने की रात्रि भी निकाल कर आए। अति सुंदर रानी दीदी। 6 महीने की रात आज तक कभी लंबी खींच के नहीं रखी गई, और एक रात अभी भी खींच के रखी जा रही है। रात रखी कछु खींच के, ये खेल को भी ऐसे ही खींच के रखा जा रहा है जो आज तक पहले नहीं हुआ। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। एकता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आप बोलते हैं मैं एक पार्ट लिया है, मैं सोचती हूँ कि इसमें पार्ट का भी एक पार्ट है। मतलब करोड़ों गुणों में हमने एक गुण को ही विस्तृत किया है, मुझे ऐसा लगता है आज। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। क्योंकि जब पढ़े ना सुंदर साथ जी, उनके गुणों का वर्णन कितना मुश्किल है, पर इंद्रावती जी कहती हैं करूंगी ही नहीं। अगर अनंत अनंत करते करते करेंगे ही नहीं तो दिल में कैसे आएंगे, तो शुरू तो करूं, लिखना वो शुरू तो एक करूं। बिंदी लगाई तो 10 हो गए, 10 देखने गई तो 100 हो गए, 100 देखने गई तो 1000 हो गए। तो हमने तो अभी 10 गुण ही गिने हैं। बिल्कुल सही, तो अति सुंदर। पार्ट का भी पार्ट हुआ ना। प्रणाम जी प्रणाम जी। और गहराई में चलते हैं दुष्यंत भैया के साथ। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम गिन रहे हैं कि हमारे प्रियतम ने हमारे लिए क्या क्या विशेष किया, पहली बार किया, हमारे लिए क्या अरेंजमेंट्स किए। लेकिन एक दृष्टि जाती है कि हमारे लिए ऐसी सिफत, ऐसे पहली बार अरेंजमेंट करते करते दृष्टि ये जाती है कि अपने अंगों से जुदा होने का अनुभव पिया जी ने पहली बार किया है। वो जो जुदागी उनको साल रही है, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। ये अभी हो रहा है कि हम उनको भूले बैठे हैं, उनसे दूर हैं, और उनको जुदागी जो अनुभव हो रही है वो भी पहली बार हो रहा है।
बिल्कुल, उन्होंने कहा भी था, एक पल मुझे कल्पांतों के बराबर लगता है। तो सोचिए सुंदर साथ जी, आज दुष्यंत भैया आपने कैमरे का फोकस उनकी तरफ कर दिया है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही। उनके बारे में सोचिए सुंदर साथ जी, अपने बारे में बहुत सोच लिया। अब धनी के बारे में सोचना शुरू करना है हमने। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज बैठी हूँ। सुंदर सर जी प्रणाम जी। धनी जी ने हमें यहाँ काल माया में ऐसे नहीं तन तो दिया, पर जीव भी इतना उत्तम दिया है धनी जी ने हमें। मुझे यही लगता है, उत्तम जीव दिया है, तभी तो हम यहाँ पे इतनी सुरक्षित राज्य ने रखे हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इतने उत्तम जीव दिए हैं कि तभी तो वो वाणी अंदर भी जा पा रही है। सुंदर साथ जी, ऐसे उत्तम जीव भी संभाल संभाल के अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए रखे, ये भी मेहरबानी है उनकी। कोई निकृष्ट से जीव पे बैठ जाती, जीव भाव को आत्मा प्राप्त हो जाती, कहाँ से उठती वो। ये मेहरबानी भी स्पेशल हम पे की। हमें नहीं रखते कारण प्रकृति में, हमें नहीं देते निकृष्ट जीव, हमें सबसे उत्तम जीव पिया चुन चुन के हमें देते हैं। हम चुन चुन के क्या देते हैं उनको? सुंदर साथ जी सोचिएगा, हम अपने समय में से सबसे बूढ़ा समय उनको देते हैं, हम अपने समय में से सबसे निरर्थक समय पिया को देते हैं। कभी सार्थक जब सचेत बैठे हैं तब उनको दे के देखिए। और जब बहुत कष्ट में हो या आज बिल्कुल समय नहीं है, 2 मिनट दे के देखना, वो 2 दिन 2 घंटे जैसा फल देकर जाएगा। क्योंकि आज आप नहीं कर सकते थे और आपने किया है। करके देखिएगा सुंदर साथ जी, बहुत आनंद देंगे पिया जी। अति सुंदर। और ऐसी परिस्थिति में भी बोलना, ये सुंदर साथ जी ये कोई छोटी मेहरबानी नहीं है उनकी। किरण दीदी आपके ऊपर भी और अनिल भाई के ऊपर भी। प्रणाम जी। हाँ जी, रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो पहले भी कई ब्रह्मांड हुए हैं, इससे भी ये कलयुग के 28वें कलयुग में जो ब्रह्मांड हुए उसकी विशेषता कई और अलग है, कि जो कि पार ब्रह्म परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ अवतरित हुए। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस कलयुग की महिमा भी पहले कभी नहीं हुई जो आज हुई। शांता जी बोलिए, आपने बहुत सुंदर लिखा है, बोलिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। दीदी पता नहीं ये पॉइंट सही होगा या नहीं, पर ये जो बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए थे हरिद्वार में, ये पहले ऐसे अवतार थे जो तन के होते हुए ही जाहिर हुए। बात इससे पहले जो अवतार हुए उनमें धनी का आवेश नहीं था, लेकिन प्राणनाथ जी के धाम हृदय में धनी का पूर्ण आवेश था। तो ये पहला ही तन ऐसा था जो जिसमें जो जाहिर हुआ, अपने तन होते हुए बुद्ध शक्ति जाहिर हुई। बाकी जो पहले कोई शक्ति आई थी जिनमें धाम हृदय में धामधनी का आवेश नहीं था, तो वो तन के ओझल होने के बाद जाहिर हुए थे। बहुत प्रणाम सुंदर, जी। अति सुंदर। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तन रहते जाहिर हुए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में। और अभी अभी आपने ये बोला ना, तो मेरे दिल में एक बात आई। मैं सोचा करती थी कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आप तब भी जाहिर हो सकते थे धनी। बड़ी बड़ी बातें आती रहती, पिया तब क्यों नहीं किया, इस समय क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे कर देते, ऐसे। तो उसके उत्तर मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। मेरे दिल में आता था, हरिद्वार में क्यों, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, इतनी निज बुद्ध की वाणी के बाद आपको जाहिर होना चाहिए था। पहले क्यों जाहिर होके बैठ गए आप, बाद में हो जाते जाहिर। तो मैं सोचा करती थी, ये लीला पिया ने पहले ही क्यों की। वो तो बिल्कुल सही हुआ है। प्रश्न अपने हृदय में आता है क्योंकि धनी कुछ और देने के लाड में होते हैं। सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि के लिए निज बुद्ध की वाणी नहीं आई है। उनके लिए तो बुद्ध ने कलंक स्वरूप में उतना बहुत है जितना उनको मिल चुका है। खिलवत की ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार बुद्ध ने कलंक स्वरूप के लिए जरूरी नहीं है। ये ब्रह्म आत्माओं हमारे लिए जो वो आए हैं ना, वो हमारे लिए जरूरी है। उसके पहले ही जीव सृष्टि का काम कर दिया उन्होंने कि तुम्हारे लिए तो मैं अभी बुद्ध ने कलंक स्वरूप हूँ। अपनी आत्माओं की तो स्पेशल अभी उतरेंगी मेरे अंदर से। हर
और भी इसके कारण होंगे सुंदर साथ जी। अभी तो तुच्छ बुद्धि, अभी 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 आपको आपका सुन के ये दिल में आया। और सुंदर साथ जी, बीतक की हर घटना ऐसे ही नहीं कि इसके बाद ये, इसके बाद वाई, क्यों, इसके बाद यही क्यों, वाई डिड इट हैपन, उसमें आनंद आता है। अगर हम स्वीकारते ही चले जाए ना, कभी कभी ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ते चले गए, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो तो 25-30 बार कर लिया, इसके बाद ऐसा ही क्यों हुआ धनी जी, तो फिर वो निकालते हैं कड़ियों से कड़ियां कि अब तुझे बताता हूं कि क्यों हुआ। ऐसी वाणी से कनेक्ट कीजिए, वाणी से कनेक्शन बिठाइए, धनी बातें करना शुरू कर देंगे। जी, ज्योति जी को फिर से आया कुछ। प्रणाम जी ज्योति। प्रणाम जी। अभी आप पूछ रही थी कि और कुछ हुआ है ब्रिज में, तो ब्रिज में जो जड़ वस्तु थे वो भी तो अखंड हो गए। यही मैं बोलना चाहती थी। चर अचर प्राणी, जड़ वस्तु नहीं, जड़ वस्तु वहां नहीं जा सकती। अचर बोलते हैं जो चल नहीं सकते, यानी वृक्ष, जिनमें वृक्ष आते हैं, जो जीव तो होता है उनमें पर वो चल नहीं सकते, चर अचर। हुआ है ना, जैसे ओखल हुआ, हाँ अभी हुआ। बिल्कुल, यानी 5 तत्व का गोवर्धन पर्वत तो वहां नहीं जा सकता, पर वहां नए गोवर्धन पर्वत जरूर बनाए गए। बिल्कुल सही, वैसा ही कि वहां तो चलना है, तो वैसा होना है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। धनी की साहिबी हम पूरा इश्क में तो थे, लेकिन पहचान नहीं पाए। इसी ब्रह्मांड में तो हम पहचान पाए कि धनी हमारे लिए क्या क्या किए हैं। तो धनी की पहचान भी तो इसी ब्रह्मांड में हुई है हमको, तो वो भी स्पेशल है। और धनी ने ये पूरा ब्रह्मांड ही अलग से बनवाया स्पेशल। हर बार अक्षर ब्रह्म बनाते थे, इस बार धनी ने अलग अपना हुकुम, बिल्कुल एक एक चीज देख के बताए हैं कि मेरी रूहें आ रही हैं, तो ऐसा एक एक चीज बनवाए हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और इस बार तो पाट घाट बनाया, जाना वहां था। मैं बहुत सोचती हूँ कभी कभी बैठ के, पाट घाट जाना था, खेल में आए तो पाट घाट और खेल का भी कोई संबंध जरूर है। क्यों उसी जगह जाना था आज और यहाँ आए? कहीं पुखराज भी जाना हो ही सकता था, उस दिन ले आते। पाट घाट वाले दिन ही क्यों लेकर आए हैं? कोई तो कनेक्शन है इस खेल और पाट घाट के बीच में भी। बहुत सारे प्रश्न अंदर आते रहते हैं, ऐसे बहुत आनंद आता है, कभी 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 कुछ खुल के सामने आता है, बहुत अच्छा लगता है। सोचिएगा, वाई, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस खेल एंड पाट घाट। वहां भी इतने थंब लगा दिए, यहाँ कौन कौन से थंब लगा दिए, कौन सी नीलवी इधर लगी हुई है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं सुंदर साथ जी। अब चर्चनी ऐसे होगी जब भी होगी, अब चर्चनी चर्चनी नहीं होगी, उसका कोई अलग ही रूप आएगा जब भी धनी कराएंगे। हाँ जी, चर्चनी का नाम सुनते ही कुसुम आंटी के मुख पे बड़ी सुंदर मुस्कान आती है। प्रणाम जी कुसुम आंटी, आपने हैंड भी रेज किया था। बहुत सुंदर लिखा है। पाट घाट जाना था, कौन से घाट आ गिरे, इसी घाट पे मिले थे वो ऋषि मार्कंडेय, इसी घाट पे, धोबी घाट पे ही मिले थे। कपड़े ही धो रही थी, कपड़े ही धो रहा था धोबी, और ऋषि मार्कंडेय वहां पर मिले थे। बिल्कुल सही लिख दिया आपने सुनीता दीदी। कुसुम आंटी आप हैं? आपने हैंड रेज किया था, आई थिंक उनका नेट छूट गया, कोई बात नहीं। चर्चनी का नाम आते ही उनकी इतनी प्यारी मुस्कान आती है मुखारबिंद पे। हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। प्रणाम। मैं कह रही ये पहली बार हुआ कि यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम भी देख लेते हैं और स्वप्न का संसार भी देख लेते हैं। राजी ने कितनी बड़ी मेहरबानी करी है, बिल्कुल हैं? सही, जो आज तक नहीं कर पाए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। मैं, ये पहली बार हुआ है, खेल में ही पहली बार आए, वहां बैठा मूल तन नहीं देख पा रहा परम धाम को, आत्म देख सकती है जाके। मूल तन फरामोश पड़े हैं बेचारे, आंखों में आंखें डाल के खेल की मदहोशी में उनका प्रतिबिंब स्वरूप उल्टा देख पा रहा है जाके, पर आत्म नहीं देख पा रही, परम धाम का चक्कर नहीं लगा पा रही, विजिट नहीं कर पा रही उठ के परम धाम। आत्म जाके सब कुछ कर रही है, सपने का तन हर जगह घूम रहा है, प्रतिबिंब स्वरूपा हर, सपने का तन नहीं, प्रतिबिंब स्वरूपा हर जगह विजिट कर रही है, अवेलेबल है। कर रही है कि नहीं कर रही वो हम पे निर्भर है। सुंदर साथ जी, कैसी करामातें कर दी हैं राजी ने,
और सुंदर साथ जी, ऐसी मेहरबानियां जो आज हम गिन रहे हैं बैठ के, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। हमने परम धाम में बैठ के कभी उनकी मेहरबानियां नहीं गिनी। हमें पता ही नहीं था वो कितने मेहरबान हैं, कितना लाड करते हैं। ब्रज में हमने कभी उनकी परम मेहरबानियां नहीं गिनी बैठ के। रास में हमने कभी धनी की मेहरबानियां नहीं गिनी। आज तारतम वाणी के प्रकाश में पिया जी के हमारे सतगुरु के समझाने पर, उनके टीका करने पर आज हम उनकी मेहरबानियां गिनने के लायक तो हुए कम से कम। ये भी पहले कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, आपने हैंड रेज किया। प्रणाम जी। मेरे दिल में ये आया कि परम धाम में तो जो 7 वन के बीच में जो 5 घाट बना है, लेकिन जागरण के ब्रह्मांड में तो इस ब्रह्मांड के बीच में जो धनी ने हमारा 5 घाट बनाया है ना, पन्ना परम धाम, कि जहाँ वो 5 घाट बनकर सिंहासन पर सज गए, तो वही इसी जल में हमें लीला करा रहे हैं। तो मेरे दिल में ये आया। अरे वाह, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की एक वो है अंदर एक बनी हुई, राजी देंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा वो है, तो फिर पाट घाट कहाँ होगा, सोचो जरा। प्रणाम जी, थोड़ा ही दूर है मूल मिलावे से। बहुत सुंदर। पहचान लो, जहां सतगुरु लीला कर रहा है वहीं पाट घाट है, वहीं जाना है सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी की गुंजायमान वहीं से आ रही है, मूल मिलावे के पास ही है, उतना ही दूरी है बस। हाँ जी, प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी। धनी जी ने तो परम धाम में अपना श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण पूरा खोल के रख दिया है, जो आज तक कभी खोल के नहीं बताया ना पूरा। बिल्कुल, अति सुंदर, वेरी गुड। कितनी गहरी बातें हैं, आज तक उनको देखा ही नहीं किसी ने। अपनी श्यामा जी का, सखियों का कितनी कितनी बार श्रृंगार वर्णन कर दिया, किसके लिए हमें चोट लग जाए किसी तरह। शायद एक आभूषण का वर्णन, उसके नग की ज्योति हमारे अंदर जगमगा जाए, केवल उसके लिए। अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं। और अभी सेवाओं के लिए हम लोग बस आपको बताएंगे, आप सोचकर स्वयं बताइएगा कौन कौन से सुंदर साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि सहयोगिता के दौरान, उसके बाद, या जब से शुरू हुआ है आज तक, जिन जिन सुंदर साथ से जब से ये तन लिया है, किसी से भी बात हुई हो, कोई भी बात दिल में चोट कर गई हो, ऐसी वाली चोट नहीं होनी चाहिए। धनी की चोटें तो रोज लगे सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी सारी भूलों के लिए। प्रणाम जी प्रणाम।